See, welcome to Ranga and Talk Football podcast. And what an entertaining week we have had the previous week, and it was beautiful, except for the scoreline and except for the matches. You have altered generations. You have made beasts out of people who think that they are nothing because of your ability to come back up. Even if someone pushes you down, you come back up. तुम्हारा आपका attitude one decent opportunity वो तो उसने स्काई कर दिया था, उसने मतलब पहाड़ों में मार दिया था। पर और दूसरी चीज की मतलब उसमें भी ये था कि बॉल थोड़ी सी पीछे थी। हाँ, गंदा मैच तो कोई सा भी नहीं हुआ था जो फ्रांस और पोर्चुगल का हुआ। I mean, what the fuck they were doing, bro? What the fuck they were doing? First of all, both coaches were shit. Roberto Martinez, please fuck off from. I don't want to say world, but please fuck off from Europe at least. Go to Saudi, coach Al Ittihad, Al Hilal, coach those kind of players. What the fuck Rafinha is doing, यार? 30 years से वो almost कर रहा है। मतलब उसका अगर कोई बड़ा फैन है तो मैं मतलब उसका सेकंड बेस्ट फैन मैं हूँ ऐसा उसमें मतलब जो रिस्पेक्ट है उसके लिए और जो उसके लिए मतलब मेन तो रिस्पेक्ट। आई हेट ब्रो, वन प्लेयर लिटरली हेट जो उनका लेफ्ट बैक है ब्रूनो मेंडेस। भाई उसका भाई क्या मंदबुद्धि गवार है क्या, चौथी फेल है क्या भाई तू? तेरे में क्या बिल्कुल दिमाग ही नहीं है क्या यार? क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसके पास पता नहीं क्या टूर्नामेंट, आई थिंक ही वाज हेवीली बर्डन्ड बाय क्रिटिक्स। आई थिंक उसके पास बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं था। बट एक और चीज मतलब जस्ट तू बोले उससे पहले कि आई थिंक ही हैज लॉस्ट इट नाउ। There has been a politically some problems between players. ब्रूनो को बोल रहा है कि सब प्लेयर्स जो अंदर है डी में बोल रहे हैं कि लंबा कॉर्नर दे, बट वो बंदा राफेल लेवा को बुला रहा है, भाई आजा आजा मेरे पास आजा। राफेल बोल रहा है ऐसे से, तूने हाथ देखा? लिटरली ही इज डूइंग to say that our show introduction C that वो थोड़ा खराब हो गया। Cherry on the cake. Exactly. He's the cherry on the cake. He is not the base of any team. But think about this, what's going to happen to his career, bro? Barca has told that he's not going to be on loan. They have not extended his contract on loan. He's not in a favorable position with Atletico Madrid. Simeone hates him. And he has Atletico fans hates him. ना इंग्लिश प्रीमियर लीग के जो रूल्स हैं दे आर नॉट कंपैटिबल विद यूएफए के रूल्स बिल्कुल अलग है। तो इनको तुम कैसे सेलेक्ट कर सकते हो यूएफए कंपटीशन में यार? कि जो इंग्लिश के रूल्स हैं हैंडबॉल वाले वो बिल्कुल अलग है। तो इनमें बोलते हैं इंग्लिश में अनयूजुअल पोजीशन। तो क्या तो कुत्ते लगने का अनयूजुअल पोजीशन था, वो गोल पाउंड बॉल थी भाई, सीधा आंख से रोका है यार। इट वाज अ फकिंग पेनल्टी। And fuck off, bro. तेरे पास क्या मतलब जिगर नहीं है, बॉल्स नहीं है, you don't have the courage to put the players on the bench. Fuck off, bro. कि मतलब seriously कि तुम है ना मतलब ब्रूनो को तुम बेंच नहीं कर सकते, तुम रोनाल्डो को बेंच नहीं कर सकते हो, कि अगर तुम्हें मन है तो तुम पेपे को भी बेंच कर सकते हो। टर्नओवर्स you did. How many turnovers you did? टर्नओवर से यार टर्नओवर से हम ब्रूनो फर्नांडिस के बारे में बाद में बात करेंगे। बस being the host, they wanted to score goals. I think that is a very I would say risky idea, because hosts are always like we want to go to till the end of the tournament, and they are not stinking up the place like France. Yeah, exactly. Toni Kroos double red card ले सकता था, उसने 3 रेड कार्ड थे उसके पास। Credits to Lamine Yamal, 16-year-old bro, what a beautiful game he's playing, right? But I think the substitution was good because he was not helping Carvajal. लोगों को चाहिए, this is what has been producing goals, is the late runs. यही हम लोगों को चाहिए इंग्लैंड टीम से, यही मेरे को चाहिए था पोर्चुगल में जो ऑफर हुआ नहीं। Exactly. क्लियर कट चांसेस। फुलक्रक हैट्रिक मार सकता था खुद अकेला। हैवर्ट्स तो खुद कितना मार सकता था ब्रो। हैवर्ट्स यार चिप कर गया, पता नहीं बाजू में वर्ड्स घूम रहा था ब्रो फ्री में। Or what about your golden boy Jamal Musiala? Where was he when the team needed him the most, bro? He couldn't dribble properly. He was ऐसा ने ये बोला था कि football is gonna get boring. It's gonna be more and more dull. It's gonna be more and more system-based approach where there is this robotic players. ऐसे देखते हो एक हाथ में फोन चल रहा है, एक हाथ में कुछ अच्छा हो गया तो चलो देख लेते हैं वैसा। भाई जेरार्ड पीके ने भी यही बोला ना, जेरार्ड पीके ने ये बोला, रोनाल्डो ने ये बोला, आई मीन R9 ने यही बोला कि वो 90 मिनट्स का मैच देखते नहीं है। वो टेनिस देख लेंगे ब्रो 5-5 घंटे का। भी देख
यार ब्राजील कहाँ था? ब्राजील had रोनाल्डो Exactly. भाई रोनाल्डो रोनाल्डीनियो Rivaldo रिवाल्डो यहाँ से और now they are relying on रफीनिया 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 आ गया विनीसियस आ गया Hendrick. मार्टिनेली एंड्रिक I mean हाँ, look at the quality of जो Anthony. Anthony yeah Anthony If Anthony can play for Brazil, bro, then Brazilian football is done. ये बोला रैंट्स करके, रैंट्स एंड बैंड्स, ठीक है? तो वो बंदा वो बोलता है कि मतलब है ना कि जब जैसे ही तुम अकेडमी में चले जाते हो ना एट द एज ऑफ 5 एट द एज ऑफ 6, तो उसके बाद तुम है ना तुम्हारा दिमाग जो होता है ना पूरा कंप्यूटराइज्ड हो जाता है. we are not saying that we don't need them. Football coaching minds वाले players चाहिए because they are the ones who are holding the team together sometimes when the teams are suffering. क्योंकि ऐसे हर legendary team में देख ले कोई ना कोई एक बंदा रहेगा जैसे माइकल कैरिक था. डैनी अल्बो ने In terms of output. हाँ in terms of output right वही तो चाहिए. मतलब पेड्री का जो obviously जो dribbling skills है और जो passing skills है वो डैनी अल्बो से obviously ज़्यादा है. हम we are not saying that. But the moment you know when to burst into the D, that's why he scores goals more than Pedri, right? एंड्रिच की गलती थी उसमें. एंड्रिच डिडंट क्लोज हिम डाउन. एंड्रिच पता नहीं उसमें कर क्या रहा था वो कि वो साइड में था और तो उसे क्लोज डाउन ही नहीं किया. उसे And what a boring set of games. But the results, I was talking about the results, Pal, I'm sorry. It was just for the intro, just for the clickbait. I mean, it was a boring game. Boring games, and we finally had the quarterfinals completed. And as expected, now we have the same. We are going to discuss about the teams and how they played, and we are going to have a in-depth analysis of the teams, how they played during the quarterfinals. So one thing I want सी चला नहीं ब्रो. सी भी चला नहीं बी ए सी बी सी डी कुछ भी नहीं चला यार. what a very anti-climatic retirement for many of the legends I would say, right? जिस लेजेंड के नाम मतलब जिस लेजेंड की सेलिब्रेशन पे हमारा इंट्रोडक्शन है चैनल का, वो लेजेंड अभी थोड़ा गाली खा रहा है लोगों से ऐसा. But I mean, he's bound to do it. I mean, उसके इतना तो privilege चाहिए है कि वही बात है ना कि you have to somebody has to carry you. You have carried your team for 15-20 years almost. All the teams that you have played in. कि मैनचेस्टर को तूने कैरी किया, अच्छे प्लेयर्स थे बट यू वर द रियल डील देयर. फिर तुमने मैड्रिड को कैरी किया, फिर यूवेंटस को कैरी किया, फिर तुम अल इत्तिहाद को इस टाइम कैरी कर रहे हो. पर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें कैरी करना होता है. जैसे जैसे ईडन हजार्ड का मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे फेवरेट प्लेयर है मेरा, तो उसने कैरी किया चेल्सी को 7 साल. फिर मैड्रिड में जाके उसको भी लोगों ने कैरी किया ना, कि उसको भी चैंपियंस लीग जिता दिया, ला लीगा जिता. समडे की टीममेट हैड्स टू अप देयर गेम्स. और उसमें वही है कि शुड यू ब्लेम कोच मोर और शुड यू ब्लेम द प्लेयर्स मोर कि ही शुडंट हैव प्लेड क्रिस्टियानो रोनाल्डो. But these are the topics, these are the things to discuss in the further time. But let's start with first game. So the first game was Spain versus Germany. So this was the only interesting game in the quarterfinals. Out of all 4 games, this was the most interesting and entertaining game. अभी लग रहा था कि गोल मार सकती है. स्पेन वाज अटैकिंग, जर्मनी वाज अटैकिंग. एक्स्ट्रा टाइम हुआ फिर एकदम से वी वर नॉट क्या बोलते हैं, सोच भी नहीं रहे थे कि कोई जर्मनी गोल मार जाएगा. फिर वर्ड्स करके एकदम से गोल मार गया वर्ड्स आके. फिर एक्स्ट्रा टाइम में हमने सोचा कि स्पेन इज वीक नाउ बिकॉज दे हैव मेड देयर सब्स्टिट्यूशन. वी वर थिंकिंग दैट कि टूशल तो नहीं कर गया वो बंदा, स्पेन का कोच है वो, एक टूशल तो नहीं कर गया कि सारे प्लेयर्स को सब कर, क्योंकि मोराटा भी उसने निकाल दिया था, पेड्री भी तो पहले ही निकल गया था स्टार्टिंग में ही. तो जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, फिर उसके बाद निको विलियम्स को उसने निकाल दिया था, उसके बाद यामिन नमाल को उसने निकाल दिया था. तो वी वर थिंकिंग कि ये टूशल तो नहीं कर दिया, आगे जाके हार तो नहीं जाएंगे. बट स्पेन सर्वाइव्ड समहाउ. दिनेश, गिव मी योर थॉट्स ऑन दैट मैच. हाउ So first of all, before this match, right, guys, if you have listened to our previous episode, right, we clearly mentioned कि हमारा strong recommendation यही था कि Spain Germany देखना है. It is both who don't watch football, also people who regularly watch football, especially the tournament football, right, कि वो perfect starter match है. मतलब to gain the football insights, क्योंकि हमें पता है कि दोनों टीम open खेलेगी. Right? और as usual वही था. मतलब if you start pressuring the defense, I think their defense is quite weak, which is not often the case in tournament football. I think that is why we had a disappointing of a quarter final. कितना गंदा matches, कितना quality less, कुछ नहीं. So on the basis of this, I want to add one comment by Bielsa. Bielsa ने ये बोला था कि football is going to get boring. It's going to be more and more dull. It's going to be more and more system based approach where there's never robotic players.
robotic players doing the same thing again and again, overlap, कोई कट नहीं करेगा, कोई कट बैक नहीं करेगा, सबको अपना अपना रोल्स पता है, सब लोग उसी में खेलेंगे, और उनको बाहर सिस्टम के बाहर खेलो तो कुछ नहीं खेल पाएंगे. सो आई तो थिंक गाली पड़ेगी इस कोच से. yeah, exactly, गाली गाली पड़ेगी. एंड ऑफन दे ऑल्सो, फिर हमारे हमारे पास बहुत बड़ा जॉब है, राइट, टू क्रिटिसाइज देम कि भाई ये बंदा वहां पे खेल रहा है, यहाँ पे खेलने क्यों नहीं पा रहा है. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. आई थिंक ही हैज एनकैप्सुलेटेड द परफेक्ट way how to, you know, view modern football. It's becoming more and more goal Rigid. oriented, rich, and they don't want people to express their feelings in the game. कि अभी देख ले यार, ब्राजील कहाँ था. ब्राजील हैड रोनाल्डो. Exactly. भाई रोनाल्डो, रोनाल्डीनियो, Rivaldo. रिवाल्डो, यहाँ से नाउ दे आर और रिलेइंग ऑन रफीनिया. रफीनिया रफीनिया आ गया, विनीसियस आ गया, Hendrick. मार्टिनेली, एंड्रिक. I mean, हाँ, look at the quality of जो players. एंटनी. Anthony, yeah, Anthony. If Anthony can play for Brazil, bro, then Brazilian football is done. वही तो. Exactly. Actually, that is how they have finished in the Copa America as well, right? We will also touch a bit of Copa America as well if we have time. Hmm. So this is what it is. So let's now, since Pal has asked me the privilege to be, you know, the So first. just to add on your point कि मतलब वो जो rigid और फुटबॉल बिल्कुल बोरिंग होता जा रहा है धीरे धीरे, तो बिकॉज एक बंदा यूट्यूबर है रैंट्स करके, रैंट्स एंड बैंड्स, ठीक है, तो वो बंदा वो बोलता है कि मतलब है ना कि जब जैसे ही तुम अकेडमी में चले जाते हो ना एट द एज ऑफ 5, एट द एज ऑफ 6, तो उसके बाद तुम है ना, तुम्हारा दिमाग जो होता है ना पूरा कंप्यूटराइज्ड हो जाता है. मतलब बिल्कुल मैकेनिकल वे में तुम सोचने लग जाते हो कि तुम ग्रास पे खेल रहे हो एग्जैक्टली, और तुम्हें ना बिल्कुल क्या बोलते हैं ये बिल्कुल कि मेरे को कितना पास देना है, कहाँ से पास देना है, वन टच खेलना है, मेरे को 1-2 खेलना है, बिल्कुल तुम सिस्टम में गिर जाते हो. Unless and until you play with your friends on the street, you won't develop that skill. तो वो चीज अभी जारी है. ब्राजील में पहले क्या था कि फवेलास जो उनके स्लम्स बोलते, जैसे मैं तो मुंबई में रहता हूँ तो मुंबई का स्लम्स तो फेमस है वैसा, तो फवेलास जो ब्राजील में बोलते थे कि वो लोग रोड्स पे खेलते थे. तो जो रोड्स पे जहाँ पे कितनी सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड हो रही है कि यहाँ से बंदा आ जाएगा, यहाँ से बंदा आ जाएगा, कितना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज है. तो तुम्हारे ब्रेन को जो कैलकुलेशन करनी है ना उस टाइम, तुम्हारा ब्रेन उससे कितना फास्ट होता है वो सोच दिनेश, कि है ना तुम्हारा ब्रेन एकदम से कितना फास्ट चल रहा है कि यहाँ से बंदा आ जाएगा, कोई पीछे से आके मार जाएगा, और तुम गिर गए तो तुम्हारे इतना जोर से छिलेगा कि तुम अगले 3-4 दिन तक खेल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम रोड के कंक्रीट पे खेल रहे हो वैसा. तो तुम्हारा दिमाग को कितना तेज वर्क करना पड़ेगा. और अकेडमी सिस्टम में क्या होता है, तुम अंडर 6 हो, तुम अंडर 6 के साथ खेल रहे हो, तुम अंडर 10 हो, तुम अंडर 10 के साथ खेल रहे हो, पर तुम स्ट्रीट्स पे खेल रहे हो. तो ये थोड़ी है, अपन जब फुटबॉल या क्रिकेट खेलते थे पहले, तो अपन 11th में होते थे या 10th में होते तो हम 12th वालों के साथ मैच लगाने का सोचते थे ना हमेशा, कि 12th वालों के साथ लगाए, 8th में जब 10th वालों के साथ मैच लगाए, 11th वालों के सीनियर्स के साथ खेले, अपना थोड़ा चौड़ा दिखाने के लिए, भाई मैं भी इनको खेल सकता हूँ. तो वो चीज तो अब खत्म ही हो गई ना, तो तुम्हारा दिमाग काम करना थोड़ा स्लो हो गया. तभी तो हम इन्हें मंद बुद्धि प्लेयर्स जो बोल रहे हैं ना, कि मंद बुद्धि प्लेयर्स. तो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग नाउ. माउंट, गैलेगर और ये मैकटोमिनी और ये सब जितने भी नाम बोलो, बेलिंगम में इसी स्टेडियम में डालूंगा पर तू नहीं डालेगा इस टाइम. और लेट्स कंटिन्यू विद द मैच. दिनेश, गिव योर थॉट्स. I mean exactly जो तूने बोला exactly वही हो रहा है फुटबॉल में, राइट, कि सिस्टम में लोग अच्छा खेलने लग रहे हैं. पहले ऐसे नहीं था पाल. पहले अगर तू देखेगा ना, देयर वुड बी यूज्ड टू बी सिस्टम बेस्ड प्लेयर्स, बट वो लोग 2-3 ही माइनॉरिटी में थे. मतलब वो चाहिए, वी आर नॉट सेइंग दैट वी डोंट नीड देम. फुटबॉल कोचिंग माइंड्स वाले प्लेयर्स चाहिए, because they are the ones who are holding the team together sometimes when the team is suffering. क्योंकि ऐसे हर लेजेंडरी टीम में देख ले, कोई ना कोई एक बंदा रहेगा, जैसे माइकल कैरिक था, तो ऐसे मतलब इवन बारसा में भी जब पीक में था, they used to be, even Xavi is a perfect blend of both skill and also he's also the coaching. मतलब Xavi is, वो इतना आउटरीचियस स्किल वाला बंदा नहीं है. इनिएस्टा था वो, मेसी था वो. They had both flair and they had both the coaching ability. So पहले ऐसा एक perfect blend था. मतलब रोनाल्डो भी, क्रिस्टियानो भी ऐसे जब वो फेमस बना, he had both the things. He had मतलब उनको तू थप्पड़ मार के तो उनको सही जगह पे ला सकता है जब उनको चाहिए. Rest of the things you go and express yourselves. That is what is happening in Ancelotti's team, Real Madrid. कि वो बोल देता है कि भाई express yourselves on some of the most of the things. But now हर एक टीम, आर्टेटा, you know how heavily coached Arsenal team is. How heavy, it's not like the Arsenal Wenger's style. Arsene Wenger का दोनों था, blend between both coached and the players who had flair. Now
क्यों करना है तुझे? इवन हम लोग भी बोलते हैं ना भाई, ये फैंस के लिए क्यों कर रहा है, ये स्टेप ओवर बेकार में क्यों कर रहा है भाई? स्टेप ओवर करना चाहिए, बेकार में भी करने दे भाई। एग्जैक्टली, एंजॉयमेंट तो है। एंजॉयमेंट तो है, मतलब क्यों कर रहा है भाई? पहले से डिफेंडर है, डिफेंडर तो गिरा नहीं, तो उसका मतलब क्या है? मतलब भाई इट्स मोर अबाउट लाइक football is becoming more professional now. Earlier it was more fun to play with. Now हम्म। it's all about money. It's all what about they do after the football field, not during the football field. Earlier अब it was अपन completely अपन different. जो अभी जो अपन मैच देखते हैं वो एक हाथ में फोन चल रहा है, एक हाथ में कुछ अच्छा हो गया तो हाँ चलो देख लेते हैं भाई, वैसा। भाई जेरार्ड पीके ने भी यही बोला ना, जेरार्ड पीके ने हाँ, ये बोला, रोनाल्डो ने ये बोला, आई मीन R9 ने यही बोला कि वो 90 मिनट्स का मैच देखते ही नहीं है। दे वो कांट टेनिस देख लेंगे ब्रो 5-5 घंटे का। exactly, they can't हाँ, see the 90 minutes because there's rather nothing is happening most of the time, and it's basically people like the smaller teams, they don't want to win against the bigger teams, so they play a defensive block, and the bigger teams, they also, when against the other bigger teams, they play in a very defensive fashion where they don't want to concede the first goal. So it's always, एग्जैक्टली। so it's never the same kind of intensive. इसलिए हम लोग भी हमेशा बोलते हैं, एक जमाने में एल क्लासिको था, एक जमाने में हम्म। टॉटनहम डर्बी, आर्सेनल का लंदन डर्बी था, एक जमाने में ये सब डर्बीज पहले थे, मैन यू वर्सेस मैन सिटी, भाई कब मजा आया था एक जमाने में। अब तो देख रहा है इट्स ऑलमोस्ट एवरीवन न्यूज व्हाट्स गोइंग टू बी द रिजल्ट, राइट? सो बट वो एक चीज ने ब्रेक किया, दैट वाज स्पेन एंड जर्मनी, कि स्पेन को हम्म। भी गोल चाहिए था और जर्मनी को भी गोल चाहिए था, एंड दे वर क्वाइट ओपन। I mean, they were so much open in the sense कि it doesn't create a good picture on the defensive abilities of the team, right? But I would appreciate that kind of a format because that is exhilarating. Being the host, मतलब look at Germany's perspective, right? Being the host, they wanted to score goals. I think that is a very very I would say risky idea, because hosts are always like, we want to go to the till the end of the tournament, and they They are not always, stinking up the place like France. yeah, exactly. They always play secure, right? Even England जब था, इंग्लैंड कितना सिक्योर था इंग्लैंड में खेल रहे थे, तो मतलब they don't want to score, they don't want to attack, they don't want to leave the defense open at all. So it was a boring tournament. But Spain, I should give credits to Spain, especially to Lamine Yamal, जो उसके असिस्ट था बहुत, मतलब वो उसने एक बार पहले भी दिया था मोराटा को, हाँ सेम पास दिया था उसने, सेम मोराटा लेके आ गया लेकिन ऊपर मार गया वो ऊपर मार मोराटा। गया। आई थिंक दैट वाज द, आई थिंक द लेट रन वाज द, आई थिंक कोचेस का हाँ, जो था। बट भाई उनका जो पोजिशनल अवेयरनेस है, आई थिंक पेड्री अच्छा वो इंजर्ड हो गया ब्रो। आई थिंक पेड्री वुड हैव नेवर डन व्हाट डैनी ओल्मो डिड। डैनी ओल्मो ने, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। हाँ, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, राइट, वही तो चाहिए। मतलब पेड्री का जो ऑब्वियसली जो ड्रिबलिंग स्किल्स है और जो पासिंग स्किल्स है, वो डैनी ओल्मो से ऑब्वियसली ज्यादा है। हम we're not saying that, but the moment you know when to burst into the D, that's why he scores goals more than Pedri, right? ये पेड्री के बाद सेम चांस पेड्री के पास आया था और उसने सीधा मार दिया, जो थर्ड सेकंड मिनट में या थर्ड मिनट में उसके पास सेम चांस आया सेम था, इफ चांस, यू रिमेंबर दैट। एग्जैक्टली। और मतलब वही है ना, वो आउटपुट नहीं रहा है, मतलब उसने लेफ्ट फुट से भरा था, मतलब उसने मतलब पता नहीं कहीं ऊपर ही मार दिया था। बट डैनी ओल्मो was that, he's that kind of a player always, he has been that kind of a player, that's why he is scoring more goals. So यही हम लोग को चाहिए, this is what has been producing goals, is the late runs, यही हम लोग को चाहिए इंग्लैंड टीम से, यही मेरे को चाहिए था पोर्चुगल में, जो ऑफन हुआ नहीं। एग्जैक्टली। बट इवन ऑफन रोनाल्डो वाज द प्लेयर हु वाज लेइंग, भाई दे 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 दे, वो अकेले एक ही बंदा था। क्रेडिट्स टू लामिन यामाल, 16 year old bro, what a beautiful game he's playing, right? But I think the substitution was good because he was not helping Carvajal at all, bro. Carvajal was often getting isolated by the left back. वो कितने He could सारे have got the red card before itself. before itself, He, हाँ, वो पता नहीं कैसे वो इनके पास, वो टोनी क्रूज डबल रेड कार्ड हाँ। ले सकता था, उसने पता नहीं कैसे नहीं 3 रेड कार्ड थे उसके लिया। पास। उसने इतने सारे फॉल्स किए, उसने खुद ने इतने सारे फॉल्स किए, आई थिंक मोर देन द मिडफील्ड ऑफ व्हाट जर्मनी डिड। आई थिंक ही अकेले उसने बहुत सारे फॉल्स किए हैं। एंड Rudiger, कि bro, मतलब what happened to Rudiger, bro? what the fuck, He what the he fuck is the Rudiger one was. who is responsible for the goal. उसने सोचा नहीं कि कोई पीछे है, he completely left it, and हम्म। that he didn't even challenge for the ball. उसको लगा नहीं कि कोई पीछे है, completely he is unaware of the things. Maybe miscommunication between Manuel Neuer or someone. ये स्पेन वर्सेस जर्मनी और ये इंग्लैंड सॉरी फ्रांस वर्सेस पोर्चुगल एक ही दिन मैच थे, और जैसे ही स्पेन और जर्मनी वाला खत्म हुआ ना, वी वर सैड Uh, कि यार क्या फ्रांस इतना पकाएगी ना, इतना ये uh, दोनों गंदा खेलेंगे ना, uh, ये ऐसा दिन खराब होने वाला है आगे जाके, exactly. देखने का ही मन नहीं करना चाहिए वैसे उस वे में। Yeah. तो और सेम थिंग कि दोनों मैच ड्रॉ थे,
पर द चांसेस दे बोथ क्रिएटेड। Yeah. स्पेन के पास कितने चांसेस है भाई, कितने चांसेस है। मोराटा के पास कितने चांसेस है, डेनी ऑल्मो कुड हैव स्कोर्ड बिफोर। उसके बाद निको जैक्सन के पास बहुत चांसेस आए थे। यमाल के पास 2-3 शूटिंग अपॉर्चुनिटीज उसके बाद खुद से आई थी, वो भी नहीं कर पाया। पेड्री जाने से पहले उसके पास चांसेस आए, तो चांसेस पूरे गेम में थे। उसके बाद डैनी ओल्मो की क्या सेक्सी फिनिश था भाई, वो फिनिश का वी हैव टू टॉक अबाउट दैट फिनिश। Yeah. कि वो क्या क्या परफेक्ट क्लास फिनिश था। कि सबसे पहले तो वो एंड्रिच की गलती थी उसमें, एंड्रिच डिडंट क्लोज हिम डाउन। एंड्रिच पता नहीं उसमें कर क्या रहा था वो, कि वो साइड में था और तो उसे क्लोज डाउन ही नहीं किया, तो उसे जस्ट उसके साइड से हल्का सा कर्लर पड़ दिया और नॉयर डिडंट हैव एनी चांस। नॉयर के पास 1% चांस ही था, चांस ही था, ग्राउंडेड बॉल ऐसे करके जा रहा था, बिल्कुल 1% चांस नहीं था। फिर उसके बाद लेकिन जब मेन थिंग इज कि जब वो गोल, सेकंड गोल भी हो गया, जो रुडिगर ने हक दिया और व्हाट अ हेडर इट वाज। क्योंकि सबसे बड़ी बात है वो हेडर उसके पीछे था, बॉल उसके आगे नहीं थी कि वो आगे ऐसे मार रहा है। एक्चुअली नो, दैट वाज नहीं, वो जज कर गया था वो, मतलब वो नहीं मिस तो जज वो कर गया उसका था, मतलब पहले ही कूद पीछे गया था। ऐसे लेके उसने ऐसे मारा है हाँ, वैसा। मतलब आई पहले एम कूद सेइंग कि गया वो था। यहाँ से बॉल लेके उसने इधर गया है, वो ऐसे नहीं कि आगे बॉल आ रही है और उसने he did this वैसा। No, because he's not a natural goal scorer, इसलिए वो अजीब लगा। It was a free हाँ header, मतलब वो I mean वो almost हकते हकते मेरे को लगा, मतलब उसके पास बहुत सारे opportunity, मतलब बहुत clear cut header था, मतलब he jumped ahead, he thought Rudiger would not leave the ball so early, so he jumped ahead। तब जब वो नीचे आ रहा था तब बॉल यहाँ आ गई थी, तो उसने ऐसे झुक के उसने हेडर लिया ताकि मतलब इसलिए बॉल ऐसे फ्लोटेड गई, इसलिए लोगों को लगा कि ये बॉल बाहर भी जा सकता है। जैसे कमेंटेटर वो भी शॉक था, मेरीनो इतना लंबा सा खींच गया था देखो। बट द आयरन इज कि फुलक्रक के पास ही ब्रो बहुत चांसेस थे ब्रो। अच्छा वो देखिए ना, फुलक्रक के पास, जो तूने फुलक्रक के बताया पास। कि हाँ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज चांस मतलब स्पेन ने क्रिएट किए, बट हाँ आई थिंक दैट देयर वर मे बी 50-50, राइट? देयर आर हाँ नॉट क्लियर कट चांसेस, बट हाँ। व्हाट अबाउट जर्मनी ब्रो, जर्मनी क्लियर के कट चांसेस, चांसेस। क्लियर कट चांसेस। फुलक्रक हैट्रिक मार सकता था खुद अकेला। हैवर्ट्स तो खुद कितना मार सकता था ब्रो, थक हैवर्ट्स गया यार हैवर्ट्स, यार चिप मैन। कर गया, पता नहीं बाजू में वर्ड्स घूम रहा था ब्रो फ्री में, आराम से उसको चैनल में दे देता, वर्ड्स भाग के ही गोल मार देता है यार। ब्रो एक तो उसका वो चिप कितना गंदा था, हम्म एक तो वो चिप उसका कितना गंदा था। उसके बाद उसके वो एक उसने चेस्ट लेके किया था, हम्म एक उसके बाद वो हेडर आया था। उसके बाद 3-4 चांसेस थे ब्रो अकेले या, उसके पास। मेरे को भी बहुत बुरा What लगा, the मेरे को ऐसा man? लगा कि यार तुम्हें ये खुद बंदा को तो लग गया होगा, तेरे को खुद को लग गया होगा, इज दिस द रियलिटी? ब्रो इट इज अ नाइटमेयर सिनेरियो फॉर आर्सेनल ब्रो। मेरे को लगा वो जर्मनी में अच्छा खेलेगा, हाई कॉन्फिडेंस से आएगा, और उसने स्टार्ट अच्छा किया कि पेनल्टी मार के चल कुछ तो किया उसने ऐसे करके। भाई ही वाज अ थॉर्न इन डिफेंस फॉर स्पेन, आई वुड से दिस, बिकॉज ऑफ द रन्स ही मेड। भाई हाँ लपोर्टे और उसको जो बंदा एक और जो नया उनका था, उस दोनों को उसने ऑलमोस्ट कभी आगे जा रहा है कभी पीछे जा रहा है, कभी वो मतलब रूडिगर बॉल खिला रहा है आगे, जोनाथन ठा बॉल खिला रहा है, टोनी क्रूज खिला रहा है, सो मतलब वो कंफ्यूज स्टेट में रहे थे। काफी अच्छा गेम प्लान था वो। हैवर्ट्स आई मीन ऑफ द बॉल उसने बहुत अच्छा कोशिश किया, बट ऑन द बॉल ही वाज वन ऑफ द पुअरेस्ट प्लेयर्स आई वुड से इन बोथ ऑफ द टीम्स कंबाइंड। एंड आई थिंक उसको रेटिंग भी सबसे कम मिला होगा। हमने आंखों में भी वही देखा, यू नो अबाउट रंगा एंड पाल, वी आर अबाउट आई थिंग्स राइट, मोर ओवर स्टार्स। सो मेरे हिसाब आई से टेस्ट। आई टेस्ट में भी वो फेल हो गया था, इन द सेंस और कि स्टैट्स में तो वो फेल हो गए क्योंकि उसका एक्सजी अंडर परफॉर्म जो उसने किया होगा वैसा करके। या क्योंकि मेरे को सबसे बुरा वो चिप वाला लगा ब्रो, वो चिप वाला गोल वो पास कर सकता था आराम से, वो एग्जैक्टली उसने वर्ड्स चिप को किया ही क्रॉस, क्यों? हैवर्ट्स वो लेके चला जाए, वो वर्ड्स लेके वर्ड्स मार देता वो आगे। एग्जैक्टली वर्ड्स को बस उसको मतलब इतना मुश्किल वाला बॉल भी नहीं था, क्योंकि हाँ स्पेन के पास पेस मतलब दे वर लाइक लिटरली जीरो पेस, राइट? डिफेंडर्स के पास कुछ पेस ही नहीं है। तूने देखा होगा वो चिप के लिए वो कैसे भागा, ही वाज लाइक मतलब बाकी सब ट्रेडमिल में भाग रहे हैं, हावर्ट्स भाग गया था इतना जल्दी। और मेरे को लगा ये बंदा हमेशा कॉन्फिडेंट, इसका हमेशा लीस्ट रहता है, इसने चिप कैसे लिया? आई वाज शॉक्ड। तो मेरे को लगा ये वर्ड्स को खिलाएगा, मेरे को 100% लगा ब्रो ये वर्ड्स को खिलाएगा। मेरे ऐसे ही नहीं सोचा कि ये बंदा मतलब मेरे को लगा कि ये पास देते देते हगेगा, मेरे को ये लगा था। मेरे को ये लगा ये गंदा पास देगा, तो ये मतलब इतना मैं इजीएस्ट पास था भाई, ये भी हग गया। तू फ्रांसिस्को टॉटी थोड़ी है कि तू परफेक्ट चिप्स मार लेगा डी के बाहर से। एग्जैक्टली और इतना वियर्ड, हाँ मतलब भाई उसको और भाई दूसरी चीज की हमें, कलर भी मार हाँ, सकता था ब्रो, ही कैन डू कुछ भी मार एनीथिंग, सकता था। इतना स्पेस। उसके पास चार क्लियर कट चांसेस है ब्रो, ही हैड 4 क्लियर कट चांसेस या दैट आई काउंट ऑफ। उसके अलावा भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, पर उस और दैट आई काउंट ऑफ। और उसने एक दो वो मतलब क्यूट पासेस भी देने का ट्राई किया था, बट दैट डिडंट कम ऑफ। नहीं नहीं पर या सबसे एग्जैक्टली। पर सबसे मेन बात की जो चांसेस जर्मनी के पास जो एक्स्ट्रा टाइम में आए थे 90 के बाद, चलो वो हैवर्ट्स ने मिस कर दिया, वो हो गया। उसके बाद वर्ड्स आया और वर्ड्स ने खम्मा मार के गोल मार दिया कैसे भी करके, व्हाट अ गोल इट वाज, ऐसा करके कि भाई मतलब किमिच, किसने जोशुआ किमिच।
ब्रो मेन थिंग तो वो है कि चलो वर्ड्स ने गोल मार दिया, खम्बा मार दिया था वो गोल वर्ड्स ने। हम्म उसके बाद 90 से पहले की सारे दुख माफ हो गए, सारे मतलब भूल माफ कर दी हमने। जर्मनी के फैंस ने भी माफ कर दिया होगा, हाँ चलो भाई आप तो ठीक है, आप तुम कुछ करो हाँ वैसा। पर जो जो उनके पास अब फिर जो 90 के बाद जो चांसेस आए थे ना ब्रो, स्पेशली वो फुलकर के पास, हम्म फुलकर का 2-3 चांसेस ब्रो, 2-3 चांसेस ही कुड हैव स्कोर्ड। एक तो सबसे पहले उसे लास्ट में आया था जो स्पेन के गोल हाँ होने के बाद सिमिलर चांस आया, जो नॉर्मंडी के पास जो चांस आया था, नॉर्मंडी के पास जो चांस आया था स्पेन हम्म ने गोल मारा, सेम चांस भाई के पास आया था, भाई ने वाइड मार दिया। उसके पहले भी उसके पास 103 या 104 मिनट में भी कुछ चांस आया था, वो भी उसने बाहर मार दिया। तो जर्मनी हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम ओनली, या कि जर्मनी किसी और को ब्लेम नहीं कर सकती है इस चीज में, क्योंकि कोच को भी दे कांट ब्लेम कि कोच ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया उसमें। दे हैड चांसेस इन दैट मैच, दे शुड हैव स्कोर्ड दैट मैच, दे हैव ओनली देमसेल्व्स प्लेयर्स टू ब्लेम, कि हैवर्ट्स को ब्लेम करो, फुलकर को ब्लेम करो वैसा। तो फॉर द नेक्स्ट 2026 वर्ल्ड कप जब भी होगा, तो दे नीड ए प्रॉपर स्ट्राइकर देन हम्म उस टाइम, कि ऐसे हैवर्ट्स और ये फुलकर से काम नहीं चलने वाला। हम्म यू नीड क्या नाम था उसका जिसने सबसे ज्यादा गोल मारे थे, वो क्लोजा, यू नीड अ मिरसॉफ या क्लोजा नाउ। एग्जैक्टली सो आई मीन एक्चुअली वर्ड्स ने भी एक चांस मिस किया था, जो जैसे डैनी अल्मो ने मारा था राइट फुट से, वर्ड्स ने भी लेफ्ट फुट से मारा था, देखा कर्लिंग, यस 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 इट यस वाज ऑलमोस्ट लाइक यस। मतलब इट वाज कर्लिंग वो आउटसाइड ऑफ ज्यादा कर लो गया ज्यादा एक्चुअली, कर्ल हो दिक्कत गया वो था। हो गई होगी, वो ही उसने कुड लेफ्ट हैव पे लिया था और वो ज्यादा कर चला गया वो। ही कुड हैव एक्चुअली, वो बहुत इजी हाँ अपॉर्चुनिटी था देखा जाए तो, क्योंकि उसको हाँ। बस चैनल पे मारना था, मेरे को पता है ऐसे ज्यादा कर गया। चांसेस फिनिश करने में, पता है एक बंदा याद आता है, आई हम्म डोंट नो तेरे को उसके चांसेस याद है या नहीं है, पर उसने वो चांसेस दोनों में मारे, बारसा में भी उसने फिनिश किए थे चांसेस, चेल्सी में भी किए थे। पेड्रो, हाँ पेड्रो, या पेड्रो है ना, जब पेड्रो इज याद है, या हाँ हाँ पेड्रो ऐसे चांसेस के लिए परफेक्ट बंदा है परफेक्ट ब्रो, बंदा। परफेक्ट बंदा है, क्योंकि पता है वो शूट बहुत पहले से ले लेता है, हम्म वो बहुत पहले से ही शूट ले लेता है, कि उसके पास चांस ही नहीं बनता, कि तुम हम्म कर ही नहीं सकते। हम्म तेरे को वो गोल याद है उसने 2011 चैंपियंस लीग फाइनल में मारा था मेन्यू के अगेंस्ट, याद याद आ है? गया, हाँ 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 तो हाँ जावी ने उसे पास निकाल दिया था, हाँ वेंडर सार बोल रहा किधर हम्म मारेगा किधर मारेगा, तो हम्म उसने इधर मार दिया वैसा नियर पोस्ट। हम्म तो उसके बाद आर्सेनल और चेल्सी का तेरे को याद है, यूरो का फाइनल था। वो याद नहीं है मुझे। हाँ यूरोपा फाइनल था, तो हजार्ड ने ऐसे आया था कि तो उसने टैप इन दिया था सेम डी लाइन पे ही, हम्म और डी लाइन पे ही वो है ना फ्लफ करके मार गया। हम्म तो इस टाइम है ना, तुम अगर तुम परफेक्ट कर्लर मार दोगे ना, हम्म तो बॉल तुम्हारी कर्ल होके बाहर जा सकती है। हम्म तो इस टाइम फ्लफ करना होता है, फ्लफिंग द लाइंस फ्लफिंग जैसे द बोलते लाइंस हैं करना पड़ता ना। हाँ, हाँ, हल्का सा तो फ्लफ करना पड़ता है जानबूझ के। है, कांटेक्ट कहीं और लगाना तभी, होता है, हाँ। हाँ तभी वो हल्का सा जाता है मुड़ मुड़ के। या आई एग्री, मतलब आई थिंक रोनाल्डो को जो इवेंटस के अगेंस्ट चैंपियंस लीग गोल था वो भी ऐसे ही था, मतलब वो लेट रन था, मॉड्रिच ने भर दिया, मतलब सिंपल है वो, एक्चुअली वो हाँ सिंपल है, कि यू हैव टू जस्ट हिट द टारगेट बिकॉज द बॉल इज एनीवे मूविंग अवे फ्रॉम द गोलकीपर, सो एग्जैक्टली, ही हैज टू, और ऊपर से ग्राउंडेड मारोगे तो और टफ है, क्योंकि और टफ है। मतलब फिंगर टिप्स, यू कांट पैरी फिंगर टिप्स, राइट? सो मतलब वर्ड्स के पास चांस था। और व्हाट अबाउट योर गोल्डन बॉय जमाल म्यूसियाला, where was he when the team needed him the most, bro? He couldn't dribble Bro, properly, he was not able to do anything properly except in the last minute जब पूरा स्पेन थक गया था, तब वो मतलब he came to senses आई कि थिंक कुछ कर सकता आई हूँ। थिंक ही वाज द बेस्ट प्लेयर इन दिस एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा वैसा। टाइम, एग्जैक्टली। 90 मिनट तक उसने ज्यादा कुछ नहीं क्योंकि किया। कारवाल कारवाल कर क्या सकता है, वो बंदा इतना भागा है, मतलब आई थिंक लामिन यमाल ने उसको बिल्कुल ही हेल्प नहीं किया है। आई वुड से हाँ डिफेंसिवली ही वाज द लोन, मतलब लेफ्ट बैक, वो मतलब इवन सेंटर बैक से आके वो दो तीन ब्लॉक कर गया था, देखा तूने हाँ कारवाल? तो मतलब लामिन यमाल के शॉट, सॉरी लामिन यमाल बोल रहा हूँ, अपना मूसियाला के शॉट्स ही ब्लॉक कर गया था वो दो तीन, तो मतलब हम्म ही हैड सिमिलर सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हेन ही हैड स्कोर्ड द फर्स्ट गोल, इफ यू रिमेंबर राइट, कि वो एकदम से राइट में शिफ्ट करके उसने हाँ ऊपर बढ़ा था, मेरे को लगा वही करेगा, बट वो प्रेशर हाँ फिनाले, वो साइड नेटिंग से भी और नीचे मार गया, हाँ थक उस गया। ही हैड सम क्रॉसिंग अपॉर्चुनिटीज, मेरे को लगा उसका जो डिसीजन मेकिंग वाज वियर्ड, कि एग्जैक्टली मैं वही बोलने वाला था, कि वो बंदे को लगता है कि द ओकेजन गेट द बेटर ऑफ हिम, या कि हाँ कि वो है ना थोड़ा घबरा गया वैसा, कि हम्म 20-21 साल का ही तो है ब्रो, वैसा कि थोड़ा मतलब स्किल्स हमें दिख रही थी साथ में, वो जो ट्राई कर रहा था करने का वो हमें पता लग हम्म रहा था, पर लेकिन वो डिसीजन मेकिंग तो फाइनल था ना। हम्म और इट्स नॉट लाइक वी हैव नॉट सो डिसीजन मेकिंग ऑफ हिम, हम्म कि हमने उसका डिसीजन मेकिंग भी देखा है कि वो अच्छे पास, क्यूट पास, थ्रू पास निकाल सकता है, हम्म पर वो उसका डिसीजन मेकिंग हो जाता है ब्रो, गांड फट जाती है लास्ट में जाके। हम्म वो तो हम 20-21 साल के बंदे से कर रहे हैं, थॉमस मुलर से इतनी गलतियां हुई है लास्ट में जाके, तो वो या हम या कि वो थॉमस मुलर ट्राइड, राइट, उसने हाँ, ट्राई अच्छा, किया था, काफी अच्छे अच्छे चैनल पासेस निकाले थे, बट फुलक्रुग हक गया वापस। फुल क्रूक बहुत आगा ब्रो, फुल क्रूक के पास बहुत चांसेस थे यार, हाँ बहुत चांसेस थे उसके पास।
मतलब वो उसने जो खंबा मारा था उसको, मतलब वो पता नहीं क्यों गिर गया था, उस स्लाइड मारा था तो खंबा भी उसने मारा था, वो कैसे कर गया यार वो। नाचो नाचो पहले से वो अनफिट था पहले से, तो हाँ, मतलब थोड़ा सा मैं तो उसको। मतलब एक्चुअली मैं तो जर्मनी को सपोर्ट कर रहा था वैसा, हाँ। कि काइंड ऑफ कि जर्मनी जीतनी चाहिए, होम टूर्नामेंट है तो दे हम्म। शुड विन, और बहुत साल से जीते भी नहीं है जर्मन, हम्म। यूरोस स्पेशली। हम्म। इसलिए तो, पर डिसअपॉइंटिंग हुआ लास्ट में, तो फिर जब स्पेन ने गोल मार दिया एकदम से हम्म। लास्ट में जाके, तब थोड़ा ऐसा हुआ कि चलो कि अब तो खत्म ही है, हम्म। पर स्टिल जर्मनी गॉट चांसेस। या तो उसके एग्जैक्टली। बाद जब कि मतलब वही हो जाता है ना, कि जो बेल्जियम का मैच हुआ था, जो इंटर मिलान का फाइनल हुआ था, ठीक है, हम्म। कि सबको लग गया कि हाँ मैन सिटी जीत गई है, ये जीत गई, हम्म। पर लुकाकू हैड चांसेस अगेन उसके बाद आ गया था, भी। आ गया था। या आई रिमेम्बर दिस, इट वाज अ वेरी शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स था वो। मतलब स्टार्टिंग से इंटर मिलान के पास बहुत सारे एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज थे। हाँ मार्टिनेज हक गया था, याद है वो चिप वाला? हाँ हाँ। दैट वाज द मोस्ट कॉमिकल चिप ऑफ द। और अभी अर्जेंटीना में नटबैग वाले गोल में मार हाँ, रहा है वो, पता है, वो कोपा अर्जेंटीना में अमेरिका में। मतलब पहले मार रहा था ना, अभी तो नहीं मारा है, पहले मारा था शायद उसने। मतलब सो या आई मीन, सो हु यू थिंक you you'll give the best player for the I think Danny Olmo. We have to talk about him. What he did after coming on for Pedri. yeah. First of all, Pedri Olmo से बात करने के पहले हम थोड़ा क्रूज के बारे में बात कर लेते हैं। Hmm. भाई क्रूज कर क्या रहा था इस मैच में, Hmm. मतलब उसका जो बेसिक स्टफ है, Hmm. जो कि 10 आउट ऑफ 10 है, उसने वो किया, Hmm. वो तो उसने किया ही, पर ही वाज द मिशन टू किल समबडी ऑन Yeah. दैट डे। मतलब इसने ये तो सोच लिया था कि मैं इंश्योर करके जाऊंगा, मैं अपना छाप बना के कर जाऊंगा, उसने कर छाप भी किया दिया, तो था। कर कर भी दिया, पेट्री टूर्नामेंट से बाहर है, उसको माइनर एसीएल हो गया है वैसा। ब्रो, बट है ना, बट मैं ये देख रहा हूँ कि नाउअडेज आई थिंक पीपल आर नॉट फिटर देन द ओल्डर डेज भाई। हाँ वो तो है, वो तो है। मतलब I think because of this, I think the players are missing a lot of opportunity to play the highest level for a long duration, I would say. Because Messi and Ronaldo ने ऐसे तो उसने 1000 टैकल्स खाए हैं भाई। मेसी और ये वाला टैकल जो क्रूस ने किया था, मतलब ये तो पिछले 15 साल पहले थे, वो तो ब्रेड एंड बटर टैकल था ये तो हाँ वैसे। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। ये तो रोज मतलब हर 15 मिनट में हो रहा है वैसे टैकल तो। एक्चुअली इट वाज मोर ओवर देन व्हाट मोमेंटम था उसका, जो पेड्री का मोमेंटम ने उसको टोनी क्रूस का क्लैश किया था। बट आई मीन यू शुड, मतलब वो वैसे भी वो अनफिट रहा है काफी सीजन, पूरा सीजन हाँ अनफिट रहा है। आई थिंक ही हैज डजंट हैव द बोन डेंसिटी, थोड़ा बहुत उसको फिटनेस सुधारना पड़ेगा। आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम विद गैवी एज वेल, राइट? सो ये जो टीम्स हैं, हिडन हजार्ड के साथ बहुत बड़ा धोखा इसलिए हुआ है कि फाउल्स लेते 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 उसके पास वो एंकल में स्ट्रेंथ नहीं रहा है और कि। वो चीज 30 पे हुआ, वो उसके 30 पे हुआ। हाँ 30 पे हुआ, ये तो बहुत यंग है। ये तो 20-21 साल के लौंडे हैं भाई। हाँ एग्जैक्टली, दे कांट हाँ रिकवर फास्टली है नाउअडेज। हाँ, ये तो 20-21 साल में जब हजार्ड लिल में खेल रहा था, हम्म। तो उसको हर कोई पेल रहा था फ्रांस में, एग्जैक्टली। और वहीं से झेल झेल के वो 30 तक पहुंच गया। हम्म। रोनाल्डो जब खेल रहा था, जब वो 17-18-19 साल का जब यहाँ था, हाँ। ये प्रीमियर लीग में, तो उसको एशले कोल भाई रोज टैकल मारता था, उसको वियरा रोज पेलता था, उसको ये क्या बोलते, ट्रेनिंग में रॉय कीन रोज पेलता होगा, हाँ है ना, तो तब जाके उसका कैरेक्टर तो डेवलप हुआ और बॉडी या उसकी डेवलप हुई। मतलब दे हैव टू वर्क ऑन देयर बॉडी। या। अगर तुम्हारे पास मेसी और हजार्ड जैसा इनबिल्ट टैलेंट नहीं है कि हम्म। तुम्हारी बॉडी जिंदा रह सकती है पर हम्म। 10 साल एटलीस्ट, 10 साल से टॉप लेवल, हम्म। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर बॉडी। या बिकॉज आई थिंक जेनेटिक्स इतना ज्यादा प्रूव नहीं कर पा रहे हैं जेनेटिक्स इतना। जेनेटिक्स भी खराब होते जा रहे हैं ना धीरे खराब होते जा रहा धीरे। है। So that is there. So I would also give to Danny Olmo. I think even our हाँ, viewers, I think our viewers, please comment who was the ना तो मैं top goal, I mean top player during the Spain versus Germany. I think everyone could say agree with us that it was Danny Olmo. And और कारवाहल। या ऑल्सो रेड ले गया था। रेड लेके उसका एटीट्यूड देखा, करूँ क्या, अब क्या करूँ? कोच को सीधा बता रहा, हाँ करूँगा जो अरे इलीगल तो था। रेड तो वो नेक्स्ट मैच वैसे भी मिस कर ही रहा था। हाँ वैसे भी मिस कर ही रहा था। वो था ही। ब्रो रॉड्री बच गया यार, पता है? हाँ, रॉड्री को मेरे को लगा कि वो पिछले वाले मैच येलो था, बट मेरे को लगा नहीं कि उसको मिला नहीं, ये वाला मैच उसको येलो मिला। मैं हाँ। सरप्राइज हूँ भाई, रॉड्री को कैसे नहीं मिलता यार, ये वो पर आई मतलब थिंक इतने सारे टैकल मारता है। रूडिगर की, अगर थोड़ा बहुत रूडिगर के बारे में इफ यू टॉक अबाउट इट, हम्म। कि रूडिगर का स्टार्टिंग से गेम अच्छा नहीं चल रहा था इसमें, कि वो हाँ। स्टार्टिंग में 20th मिनट में येलो ले गया था, याद है तुझे? हम्म। वैसा कि 20th मिनट में वो येलो ले गया, उसके बाद भी रूडिगर वाज नॉट दैट गुड इन दैट मैच। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली। हैपेंड टू हिम बट ही प्लेड इसमें। गुड passes एक्चुअली, वो अच्छे अच्छे हाँ, पास। ऑन द बॉल अच्छा था, पर वो ऑन ऑफ द द बॉल वो मतलब डिफेंडिंग उसकी अच्छी नहीं थी उस टाइम वैसा। एग्जैक्टली, आई मीन हाँ, बिकॉज ऑफ द क्योंकि क्लियरेंस। क्योंकि डैनी ऑल्मो उसकी साइड ही लेफ्ट में खेल, मतलब नंबर 10 ही खेल रहा था, तो डैनी ऑल्मो हैड मेनी एनकाउंटर्स विद रूडिगर, एंड डैनी ऑल्मो केम ऑन टॉप ऑफ इट इन सम ऑफ द या टाइम्स।
But what about the performance of Joshua Kimmich and Rudiger that side for Nico हाँ Williams? They shut him off, bro. They हाँ, shut they him shut off. him up. They shut Nico him up. Williams played obviously, but उस मतलब key passes नहीं दे I think पाया. Nico Williams is the spicier version of ASM. Hmm. वो सेंट इवन मैक्सिमन। लमीन यमाल को भी एक हद तक उन्होंने कंट्रोल कर रखा था. उसने हाँ। एक ही पास दिया था, बट दे कंट्रोल. नहीं मतलब ही हैड चांसेस टू गिव पासेस, वो था हम्म. कि उसने मुराटा को पास दिया जो मुराटा हक दिया। हाँ हाँ. उसके बाद उसने ये ऑल्मो को पास दिया जो ऑल्मो मार गया। उसके बाद भी उसके बाद एक दो उसने क्रिएट करे, मतलब उसका जो एक्स ए है जो आजकल का टर्म्स है, हाँ एक्सपेक्टेड असिस्ट, वो हाँ. उसका एक्स एक्स है, उसका अच्छा था हाँ एक काफी। से था, मतलब हाँ उसके हाँ पास जो भी मैंने बोला कि जो चांसेस बनाए थे उसने डी के अंदर बोल रहा हूँ, डी के अंदर घुसने के बाद आई मीन उनको स्पेस नहीं दिया, जो लमीन यमाल हमेशा स्पेस इतना इजीली क्रिएट करता हाँ, है. मतलब वो ड्रिबल करके कुछ कर नहीं कर पाया। नहीं पाया. दैट्स द हाँ दैट्स थिंग। व्हाट इवन आई थॉट मूसियाला कर सकता था, बट आई थिंक यू गाइस दिस जस्ट रिमेंबर दिस, वी हैव बीन सेइंग दिस, बी बेस्ट एट वन ऑफ योर पोजीशन. Right back, I think Carvajal is one of the best right backs right now. He's how much? He's more than 30, I guess, right, Paul? He's more than 33-34 होगा आराम से 33 ब्रो। and 34. He was about to retire the earlier season as well. पता नहीं उसको कहाँ से अचानक से adrenaline shots देके वो वापस खेल रहा है. भाई वो is perfect bro. नहीं, आई Musiala नहीं थॉट कर पाया. ही रिटायर्ड, आई थॉट ही रिटायर्ड, मेरे को तो ऐसा लग रहा था वो रिटायर हो गया है। हाँ अभी क्योंकि स्पेन में वो खेल नहीं रहा था भाई. स्पेन में हाँ वो लुइस एंट्रिके वाला स्पेन में he was not preferred actually. So I mean बंदा मेरे हिसाब से you have to be good at one thing, and he is very good at right back, and he is up for anyone. हम्म मुसियला था, उसको डर नहीं है ना, बाकी सब डर जाते हैं, ये कर देते हैं भाई. इज रेडी टू चैलेंज देम, इज रेडी टू गो ऑन बॉल टू बॉल. मैं यू अगर नो मेरे को एक बार बीट कर गया फिर भी मैं उनको फॉलो करके मैं वापस टैकल करा एग्जैक्टली दूंगा. एग्जैक्टली यू नो व्हाट ही रिमाइंड्स मी ऑफ इवानोविच। हाँ वैसा काइंड इवानोविच. ऑफ इवानोविच कि उसके पास इतना पेस नहीं है, बट यू विल नेवर गेट द बेटर ऑफ हिम। कि बट मतलब तुम उसको कटा लोगे, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा ऐसे रैट या फिर ऐसे रकून में तुम्हारे पीछे लगा रहेगा और छोड़ेगा नहीं तुम्हें वैसा करके। या बट और लास्ट वाला इवानोविच एक्चुअली ग्रेसफुली एज नहीं हुआ ना. लास्ट वाला लास्ट नहीं तो मतलब वो 30 आफ्टर 33-34 ही मतलब वैसा हाँ वो लास्ट 30 में. 32-33 के बस ओके वैसा करके। जो कारवाल में अभी 32-33 है वैसा उसमें में। तो इवानोविच का वैसा था कि, और सेकंड चीज जो है ना, कार्वाहल मेन टाइम पे गोल मारता है, ही हाँ पॉप्स अप विद दैट गोल कि चैंपियंस लीग फाइनल में गोल मार गया। इवानोविच का वही खासियत था, रिमेंबर कि यूरोपा लीग फाइनल में वो हाँ गोल हाँ मार गया था, हाँ वो लूपिंग हेडर मार गया। मिडिल. उसके बाद वो नापोली के अगेंस्ट जो 4-1 किया था चेल्सी ने, मतलब हाँ 2012 में, तो वो सेंटर फॉरवर्ड वाली पोजीशन पे खड़ा था, ड्रोग्बा राइट विंग था, और ड्रोग्बा ने क्रॉस दिया, और क्या बोलते हैं इवानोविच आके मतलब भर गया, मतलब सेम ऊपर, मतलब साइड फुट ऐसा। एक्चुअली तो इवान कारवाल तो कुछ वो गोल मारता ही नहीं था, मतलब अभी वो रिसेंटली मार रहा है, बट हाँ ही इज इन्वॉल्वड इन ऑल ऑफ द थिंग्स. ऑल मतलब ऑफ लास्ट दिस मिनट में 90 प्लस में अगर कोई गोल मारा, इधर ही इज द वन, ही इज गिविंग असिस्ट और समथिंग. सो ही करेक्ट। इज ऑलवेज द की प्लेयर एनीवे. बट हाँ ऐसे रहो भाई, मतलब you have to be like this guy. When Danny Alves there, he was one of the best. When left back हाँ Marcelo, these guys were beautiful and at their place, both defensive and they're both attacking. तू ये नहीं बोल सकता कि कारवाल असिस्ट नहीं दे रहा है, भाई वो असिस्ट देता है. देता है, तू उसके ये नहीं बोल क्रॉसेस बहुत सकता अच्छे कि हैं। कारवाल डिफेंड नहीं कर सकता, वो डिफेंड करता है. तू ये हाँ नहीं बोल सकता कि कारवाल की पासेस नहीं खेल रहा, वो खेल रहा है. सही मतलब है। हम लोग ये मतलब जो प्रीमियर लीग के राइट बैक्स जो ऑफन क्रिटिसाइज इसलिए हम लोग करते हैं, मैं करता हूँ और बाकी मीडिया क्यों नहीं करती है, क्योंकि एक ही होता है, व्हाट अ पास, व्हाट अ पास, व्हाट अबाउट द डिफेंस ब्रो. राइट बैक का काम ब्रो, डिफेंस है. हाउ मेनी टर्नओवर्स यू डिड? हाउ मेनी टर्नओवर्स यू डिड, कि हाँ, हो टर्नओवर लुक से एट द यार, बॉल. टर्नओवर से हम ब्रूनो फर्नांडिस के बारे में बाद में बात करेंगे बस। और टर्नओवर्स के बारे में, यस एग्जैक्टली. बट we are explicitly pointing out to the Premier League right backs, be like Carvajal. I think Ben White, even for an Arsenal fan, I'm giving you a biased opinion. Be like Carvajal. You don't have to, have this beautiful dribbling ability. कुछ नहीं चाहिए तुझे. बस you have to be perfect at your playing. जब तेरे को skills दिखाना है तब दिखा सकता है. Carvajal जब skills नहीं दिखाता है क्या? उज्जीगर में दिखाता है. Why skills? Everyone is excited to see him play. Why is he excited? वो कुछ करता है, flip over करता नहीं, है. पर वो कभी कभी वो ब्रो कटा के हल्का सा निकल के वो ब्यूटीफुल लॉफ्टेड वाले ऐसे वाले क्रॉस देता है ना, वो हाँ तो वो जाते हैं बंदे के सर पे वो सीधा का सीधा। सीधा. आई मीन रॉड्री ने हाँ ऐसे, मतलब रॉड्री जब रॉड्री को था तो ऐसे ही तो गोल मारा था सिटी के अगेंस्ट. सो हाँ सो इट वाज अ ब्यूटीफुल मैच. आई थिंक वी क्वाइट अग्री ऑन हु इज द फ्लॉप ऑफ द मैच. आई थिंक इट वाज हैवर्ट्स फॉर मी. पाल तेरे लिए कौन था? हैवर्ट्स, आई गिव इट हैवर्ट्स और फुल करेक्ट बोथ। Fulkrug and Havertz, both of the both। attacking was very bad. I thought Words
के पास कुछ बायर लेवरकुसन वाला डीएनए वो खत्म कर देगा, बट लेवरकुसन के साथ लास्ट वाला डीएनए हमेशा वो ड्रॉ के लिए ही खेल रहे थे, मतलब वो ड्रॉ कर देती थी लास्ट में हमेशा विनलेस के लिए, बट उसने तो उसका काम कर दिया, बट आई थॉट व्हाई नॉट, ही कुड हैव बीन द लेजेंड राइट, ही कुड हैव एक अगर वो कर्लर मार जाता तो वो कर्लर लास्ट में। मार देता तो लेजेंड बनता, इवन मोसियाला दे ही हैड आल्सो अपॉर्चुनिटीज। नहीं, but I think the better team lost in that on that day. Yeah, exactly. Both of the matches. Both of the matches, yeah, exactly. The better team. So So better team से याद है, let's move to yeah, the boring, worst of the games, worst, worst of the. Well, it was the worst, worst game that I have seen in this tournament, basically, exactly. and many other international tournaments that we have seen. Yeah, कतार में ऐसा मैच तो नहीं देखा भाई मैंने। yeah, exactly. कतार में ऐसा मैच तो नहीं हुआ था कभी भी, कितना गंदा मैच तो कोई सा भी नहीं हुआ था जो फ्रांस और पोर्चुगल का हुआ। हाँ, I mean, what the fuck they were doing, bro? What the fuck they were doing? First of all, both coaches were shit. Roberto Martinez, please fuck off from. I don't want to say world, but please fuck off from Europe yeah. at least. I think he's Go not to going to be go, the national coach. I think go, maybe World go Cup to रहेगा, go to yes, Saudi, coach Al Ittihad, Al Hilal, coach those kind of teams. Come to India, bro. Coach Kerala Blasters. है ना, यही तेरा लेवल है। कोच मुंबई एफसी, और उसमें भी हम गाली तेरे को देंगे क्या चूतिया तो। yeah. मतलब सेम एज उसके आई वुड बाद से सेम एज गैरेट साउथगेट की, मतलब इतने सारे प्लेयर्स रहने के बाद भी आई थिंक यू आर नॉट एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम, आई थिंक अरे दैट्स fuck off, bro. तेरे पास क्या मतलब जिगर नहीं है, बॉस नहीं है, you don't have the courage to put the players on the bench. Fuck off, bro. कि मतलब सीरियसली कि तुम है ना, मतलब ब्रूनो को तुम बेंच नहीं कर सकते, तुम रोनाल्डो को बेंच नहीं कर सकते हो, कि अगर तुम्हें मन है तो तुम पेपे को भी बेंच कर सकते हो इफ यू वांट, कि तुम्हें लग रहा है कि तुम यू आर नॉट कांट प्ले हाईलाइन, कि थोड़ा सा अगर तुम्हें हाईलाइन खेलना भी है अटैक करने के लिए, और पेपे इज काइंड ऑफ अ डेफिशिएंट वन इन दैट। मेरे हिसाब से तो पेपे को खिलाना चाहिए, क्योंकि पेपे पकड़ भी लेता है उसके बाद एट द एज ऑफ 41। पर तुम अगर नहीं खेल पा रहे हो तो प्ले समबडी एल्स यार, तुम्हारे पास है अच्छे प्लेयर, तुम्हारे पास इनासियो है खेलने के लिए, वो इतना बुरा डिफेंडर नहीं है इनासियो, ये वो उसके पीछे मैन्यू और मैनसिटी और ये सब टीमें इस टाइम पड़ी है, तो प्ले दोस काइंड ऑफ प्लेयर्स। अगर तुम नहीं खेल पा रहे हो, अगर तुम पेपे की वजह से, यू कांट प्ले पेपे ब्रूनो एंड रोनाल्डो इन द सेम टीम यार उसमें में, और उसके अलावा तुम इसको भी खिला रहे हो, ये क्या बोलते हैं, ये लेफ्ट विंग कौन है उनका, राफेल लियाओ। What the fuck Rafinha is doing, यार? So Dinesh, you tell me, whom do you curse the most? At least in the Portugal team first. Let's focus on Portugal right now. Okay, let's focus. Actually, I would curse actually Roberto Martinez first. Actually, कि I think he has lost the plot. मतलब उस बंदे के ओके ठीक है, तो मतलब पहले से पता था कि he was playing for penalties, but I think France was there for the taking. I think मेरे हिसाब से उसने दो चीज गलती करी कि यू शुडंट हैव ब्रॉट जाओ फिलिक्स। भाई जाओ फिलिक्स ऐसा बंदा है कि वो उसको एक सेफ जोन में डालना चाहिए, मतलब यू शुडंट, मतलब उसको ऐसे नहीं खिलाना चाहिए कि वो यू भाई गो एंड डू सम, इट्स द टीम इज रिलाइज ऑन योर शोल्डर। वो बंदा है ही नहीं जाओ फिलिक्स, इसलिए वो मतलब भाई तू ये सोच सकता है, मतलब बिफोर दैट गाइस आई वांट टू रिमाइंड, He's the cherry on the cake. exactly, He's not. he's the cherry on the cake, he is not the base of any team. But think about this, what's going to happen to his career, bro? Barca has told that he's not going to be on loan. They have not extended his contract on loan. He's not in a favorable position with Atletico Madrid. Simeone hates him. Simeone hates him, and he has Atletico fans hates him. Atletico fans hates him, and also the Portugal में वो stinker रहा है. He's not been able to play. I don't know why, but maybe because he came to Chelsea for 6 months and become he was not that great. He was not that good. I mean, he was okay with the Chelsea team, but still he was not able to extend. So maybe he's not a good enough trainer, or maybe he's not gelling with teammates. तो कुछ तो है ना भाई, बारसा में तो वो अच्छा खेला ब्रो, बट फिर भी उसको बारसा ने एक्सटेंड नहीं किया, तो मतलब उसका करियर का क्या ट्रैजेक्टरी रहा है। आई मीन ही इज बीन हेल्ड एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, ही इज गोना बी भाई जॉ फिलिक्स आने वाला है। नाउ ही इज लिटरली कॉन्ट्रैक्टलेस। पता नहीं एटलेटिको मैड्रिड में वो खेलेगा नहीं, बिकॉज ही इज फॉलो एक बंदे का जो प्राइम बंदे हमने सोचा है, ही इज आल्सो बिकमिंग लाइक हकीम बेन अरफा, right? Exactly. I was thinking of same. He little bit of low IQ. But I am not saying his IQ is as bad as Mudryk or Rafael Leao. But his IQ is not on the level of कि मतलब डिसीजन मेकिंग जो तुम्हारा होना चाहिए ना, कि मेरे को कब पास करना है, कब शूट करना है,
दैट थिंग यू हैव टू हैव इन माइंड कि मतलब तुम हमेशा शूट नहीं ले सकते हो कि तुम्हें 3 बंदों को कटा लिया मान लिया वैसा, तो अगर तुम्हारे सामने वाला बंदा फ्री है तो यू हैव टू गिव हिम अ पास, वैसा कि तुम हमेशा मतलब क्या बोलते हैं गोलकीपर को मार के या खम्बा मार के तुम ऐसा मतलब फैंस की नजर में वैसा नहीं बन सकते कि वाओ तीन वो जस्ट बच गया, हाँ समझ है वो तो मतलब ये चीज तुम है ना फैंस की वाओ और जस्ट बच गया, ये चीज है ना फैंस तुम्हारा 15 बार एक्सेप्ट कर सकते हैं, 20 बार एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसा ऐसे 1000 बार एक्सेप्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि एथलेटिको फैंस भी पहले से एक्साइटेड है। मैं एक्चुअली ऐसे ही पॉडकास्ट सुन रहा था, हाँ कि मतलब जब चेल्सी के पास वो लोन पे आया था ना, तो मैं एथलेटिको फैंस का रिव्यू सुन रहा था वैसा कि दे वर सो हैप्पी ब्रो दैट ही इज गॉन। मैंने कि पर क्यों मतलब कि चेल्सी में, हाँ क्योंकि चेल्सी में उसको 6 महीने के लिए मैंने देखा था ना, तो 6 महीने के लिए देख के तो मुझे वही लगा कि वाओ कि ही कैन ड्रिबल, ही कैन शूट, ही कैन पास, वैसा जब वेरी वेरी वांट्स। पर लेकिन तब यही है ना कि तुम 50 चांस में तुम एक गोल मार रहे हो, समझ रहे कि तुम 50 चांस में 2 असिस्ट दे रहे हो, उस वे में कि तुम्हारे पास तुम्हें 3 बंदों को कटा लिया, और उसके बाद तुम हमेशा कीपर को सीधा ही मार रहे हो, हमेशा तुम कीपर के सीधा मार रहे हो, हमेशा तुम बाहर मार रहे हो, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू डेवलप योर आउटपुट उस वे में। तो वो जाओ फिलिक्स का जो मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ही इज एज बैड एज मुड्रिक और राफेल लियाओ, बस लेकिन उसका थोड़ा सा आईक्यू थोड़ा सा कम है जो एलीट विंगर्स का होना चाहिए। Yeah, I think you have perfectly encapsulated what he is, right? He has the potential, but he is not good in anything, right? मतलब वो है कुछ कुछ में, बट यार ये बंदा अच्छा ट्रेनर भी नहीं है मेरे हिसाब से। ही इज नॉट गोइंग टू हेल्प हिज टीममेट्स, मतलब ये शायद एटीट्यूड प्रॉब्लम्स है, ये सब है, एंड दैट इज व्हाट हैज इनकैप्सुलेटेड एंड इवन प्लेइंग he has been a penalty taker for Barca as well sometimes, ठीक है। जब लेवेंडोव्स्की नहीं रहता, जब ये खेलता है तो he usually मतलब sometimes he has took बट penalties, he has scored। आई वोंट ब्लेम हिम फॉर द पेनल्टी नहीं है, पेनल्टीज मतलब पर्सन, मेरे हिसाब से यार ये मतलब सब्स्टिट्यूशन लगा है। इट वाज मेरे अ को गुड समझना पेनल्टी। चाहिए भाई कौन मतलब किधर, मतलब मैं होता तो जाओ फिलिक्स को तो एक्स्ट्रा टाइम में या कहीं तो लाऊंगा ही नहीं, क्योंकि बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू हेल्प द टीम इन एनी वे। वो मतलब ऐसा है कि एक गोल आ गया तो दूसरा गोल के लिए वो आ सकता है, या 3 गोल आ गया तो 3 से वो चौथा गोल मार सकता है, मतलब ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर, और यू प्ले फ्रॉम हिम इनिशियली 60 मिनट्स में उसको स्टॉप कर दो। मतलब ये ऐसा बंदा प्लेयर है बिकॉज ही इज अ लग्जरी प्लेयर। But Job, and second thing, okay, this he was. I mean, Roberto Martinez. I'm heavily criticizing him. Second, okay, second is obviously I want to point out to the legends of a great is Cristiano Ronaldo. Okay, Cristiano Ronaldo. उसके पास पता नहीं क्या टूर्नामेंट था, आई थिंक ही वाज हेवीली बर्डन्ड बाय क्रिटिक्स, आई थिंक उसके पास बट बिल्कुल ही आई थिंक कॉन्फिडेंस नहीं था। बट एक और चीज मतलब जस्ट तू बोले उससे पहले कि आई थिंक ही हैज लॉस्ट इट नाउ। आई मीन आई वुडंट से ही हैज लॉस्ट इट इन द सेंस कि मेरा जब वो अल नासर गया था तभी मेरे को, आई मीन आई वाज नॉट सपोर्टिंग दिस मूव, बट स्टिल आई अडोर हिम एज अ फैन बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग हिम सिंस चाइल्डहुड, राइट? सो इसलिए मेरे को आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट भाई अल नासर में वो कर गया, मैंने कभी ये नहीं बोला, ठीक है, मैंने कभी उसको ये नहीं किया बिकॉज ही हैज देखा भी नहीं होगा आपने कोई मैच उसका। मैंने हाइलाइट्स देखा है क्योंकि ट्विटर में आता है, राइट? CR7 फुटबॉल फैंस आई हैव बीन पोस्टिंग एंड ही हैज स्कोर्ड सम ब्यूटीफुल गोल्स, दैट आई वुड से, but the quality is different, and I think the pressure इस मैच में, आई थिंक इस यूरोज में, इस कंप्लीटली टूर्नामेंट में, क्योंकि उसको लग गया था कि दिस इज माय लास्ट यूरो टूर्नामेंट, कि आई थिंक ही टुक मच मोर ऑफ प्रेशर दैन ही। तूने ये मैच में अगर तूने नोटिस किया तो एवरीवन वाज सेइंग, ब्रूनो जब कॉर्नर ले रहा था ना, उसके स्टार्टिंग फ्रांस वाले कॉर्नर्स देखे, इतने पुअर कॉर्नर्स भाई ब्रूनो फर्नांडिस के। हाँ पर वो फर्स्ट मैन ही बीट नहीं करता है यार फर्स्ट वो। मैन बीट नहीं किया उसने, सारे पूरे पूरे उसने गोलकीपर को पकड़ा दिया, माइकॉन को, उसने कुछ भी नहीं किया है, एंड इट वाज ऑल पुअर। कमेंटेटर्स भी बोल रहा है भाई कॉर्नर अच्छा दे दे, तुम्हारे पास अच्छा अपॉर्चुनिटी, यू हैव प्लेयर्स ले पेपे, रूबेन डियास जो मतलब इतना अच्छा मतलब डिफेंडर है एंड आल्सो स्कोरर, क्रिस्टियानो है, मतलब एक कॉर्नर में भी अच्छा अपॉर्चुनिटीज था, नहीं उसने नहीं बनाया। एंड ऊपर से इतने सारे लोगों ने, यू सी दिस मैचेस इफ यू हैव सीन गाइस, देयर हैज बीन अ पॉलिटिकली सम प्रॉब्लम्स बिटवीन प्लेयर्स। ब्रूनो को बोल रहा है कि सब प्लेयर्स जो अंदर है डी में बोल रहे हैं कि लंबा कॉर्नर दे, बट वो बंदा रफेल लोगों को बुला रहा है, भाई आजा आजा मेरे पास आजा, हाँ रिसीव कर। रफेल बोल रहा है ऐसे से, तूने हाथ देखा, लिटरली ही इज डूइंग नो देखा नो नो देखा आई वोंट देखा। कम। सो मतलब इट्स नॉट हैपेंड वंस और ट्वाइस। और बाकी सब और तूने डी में जो प्लेयर खड़े थे वो सब ये कर रहे हैं कि लंबा कॉर्नर दे, लंबा कॉर्नर, मतलब तुम ये मतलब होता है कि नियर पोस्ट, और ये मतलब होता है कि फार पोस्ट ऐसा। मतलब इट्स लाइक भाई इतने मैंने बहुत, आई थिंक दिस वाज आल्सो वन ऑफ द डिसीजन व्हाई रोबर्टो मार्टिनेज डिड, बिकॉज ही वाज गोइंग अगेंस्ट द प्लान। तो देखा, और रोबर्टो मार्टिनेज बोल रहा है भाई यहाँ आजा, इस साइड खेल, क्योंकि इस साइड में बहुत मतलब खाली है, उस साइड में एम्बापे ट्रैक डाउन नहीं करेगा, तो वो बोल रहा है भाई ब्रूनो को इस साइड खेल, इस साइड खेल।
मतलब वो बंदा फिर भी भाग रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, उस साइड खेल रहा है। तो आई थिंक दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द डेफिनेटली, मैंने ये नहीं सोचा कि ब्रूनो फर्नांडिस को सब्स्टिट्यूट करेगा बिकॉज ऑफ दी, बट उसने क्यों किया, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द रीजन। ब्रो ही टुक ऑफ पालिनिया जो अच्छा खेल रहा था, हाँ पालिनिया वाज गुड। परिणा पालिनिया मतलब वो ऐसे भी उसको येलो कार्ड मिल गया था। पर हाँ तो अरे ही वाज नॉट गोना प्ले द सेकंड गेम एनीवे। हाँ अगर एग्जैक्टली। फ्रांस पोर्चुगल सेमीफाइनल पे चले जाते तो वो वैसे भी नहीं खेलने वाला था, तो व्हाई डिड ही टेक हिम ऑफ? और जो सेंटर मिडफील्ड था पालिनिया और विटीनिया का, बस वो अच्छा प्ले, वो अच्छा खेल रहे थे ब्रो। हाँ दैट्स द ओनली गुड पार्ट ऑफ द टीम। yeah exactly। उसके अलावा उसके बाद वो Bruno सबसे बड़ा Fernandes, bro, छक्का, Bruno Fernandes was a beautiful player. Don't tell me wrong. He didn't create opportunities or he didn't do these things, but as a midfield controller, जो हमने बोला था कि उसको भाई उसको विंग में मत, वो अंदर ड्रिफ्ट होके उसने काफी कंट्रोल किया, क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा ने काफी अच्छा, हाँ उसने अपना काम किया, अपना काम उसने लेकिन परफेक्टली किया। हाँ उसने मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया, बस ऐसा था। उसने नहीं पासेस दिए अच्छे अच्छे, बट क्रॉसेस उसने एंड वन प्लेयर आई हेट ब्रो, वन प्लेयर आई लिटरली हेट, जो उनका लेफ्ट बैक है नुनो मेंडेस। भाई उसका भाई क्या मंदबुद्धि गवार है क्या, चौथी फेल है क्या भाई तू? तेरे में क्या बिल्कुल दिमाग ही नहीं है क्या यार? कि मतलब बचपन में भाई तूने क्या खाया है ऐसा कि पत्थर दिमाग में मारे क्या पीछे की साइड, जब तू 1 साल का था? मतलब कि तेरा नैनी ने किया क्या है भाई? नैनी के तो ऐसे ही मार दी बिल्कुल। जब भाई जब रोनाल्डो पीछे होता है ना, तब वो आगे आगे वाला क्रॉस देता है, और जब रोनाल्डो आगे जब खड़ा होता है हेडर के लिए, तो वो ऐसा कटबैक कर देता है, वो ये वाला कटबैक देता है। भाई उसमें 1% दिमाग नहीं है भाई। बिग सिक्स टीम्स नेवर गो नियर हिम, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ कि तुम बहुत पछताओगे। वो जो मेंडेस है, क्या नाम है उसका, वो बहुत अच्छा है, मेंडी, वो क्लास है, लेकिन ये प्लेयर छक्का है ब्रो, ये प्लेयर बहुत छक्का है। मैंने एक्चुअली इसके पास गॉड गिवन एबिलिटी इतना अच्छा है भाई, इसके इतने लंबे लंबे स्ट्राइड्स हैं, ही कैन टैकल गुड भाई, उसने अच्छा किया यार, उसने अच्छा डिफेंड किया, बट एट द एंड ऑफ द डे भाई यू हैव टू हैव दिस डिसीजन मेकिंग स्किल्स ब्रो। Exactly. डिसीजन मेकिंग स्किल्स, शूट मार रहा है, चिप कर रहा है गोलकीपर को भाई, यू आर प्लेइंग फ्रांस एंड यू आर प्लेइंग क्वार्टर फाइनल मैच अगेंस्ट वन ऑफ द प्रेशर, तू उसको चिप कर रहा है, तू उसको पता नहीं क्या, मतलब एक क्रॉस तो तूने बताया था, वो तो एग्जाम्पल, रोनाल्डो बीच में खड़ा है, खाली खड़ा है, उसको फार पोस्ट दे रहा है, जो मतलब डिफेंडर ने भी नहीं सोचा कि वो वहां पे देगा, किसी ने नहीं सोचा। और रोबर्टो मार्टिनेज के हिसाब से तो यू हैव ओनली वन पॉइंट, यू हैव टू हैव ओनली रोनाल्डो एंड यू कैन सी ओनली रोनाल्डो, बट उसने रोनाल्डो को देखा ही नहीं, फार पोस्ट में खिला रहा है, जॉ कंसोला है ही नहीं, मतलब ब्रूनो फर्नांडिस आ ही नहीं रहा डी के अंदर, और ना वो विटीना डी के अंदर है, एक बार विटीना डी के अंदर आया, उसको चांस मिला, उसने गोलकीपर ने सेव किया, राइट, मतलब हाफ अ चांस, मतलब इट वाज मोर देन हाफ अ चांस, ही कुड हैव स्कोर्ड, नहीं चांस था, वो चांस था, मतलब वही है ना भाई, तुम्हारे पास डिफेंस, यार स्पेन इतना अच्छा क्रिएट क्यों कर रही है, क्योंकि दे हैव लेट रनर्स इनटू द डी, क्रॉस कर रहे, तो भाई अकेला रोनाल्डो सलीबा और इसके अगेंस्ट कैसे झेलेगा ब्रो? he couldn't do it. I think he had one decent opportunity, मतलब वो तो उसने स्काई कर दिया था, उसने मतलब पहाड़ों में मार दिया था, पर और दूसरी चीज की मतलब उसमें भी ये था कि बॉल थोड़ी सी पीछे थी, हाँ बॉल वाज बिहाइंड हिम, पर रोनाल्डो से हम एक्सेप्ट करते हैं कि he adjusted his body kind of, he could have रोनाल्डो, done, I mean it's a pressure game, he could have done anything, मतलब रोनाल्डो से काफी भी गोल्स मारे भी एक्सेप्ट, हैं, मतलब काफी गोल्स, बट you didn't create any other opportunity for him भाई। मैं I was, मतलब commentators, अगर तुम सुनोगे commentators की बात, ठीक है, they often criticize Cristiano Ronaldo, but he was the only guy who was trying to push him forwards bro। तू मतलब तूने देखा, मतलब वो बंदा रिसीव कर रहा है, ड्रिबल करके, मतलब बंदा को खिला रहे, देन दे गो फॉर द सर्कल बैक अगेन, मतलब उनको बस यही सर्कल करना है, सर्कल करना है, सर्कल करना है। फ्रांस स्टार्टिंग में कुछ नहीं थी, मतलब फर्स्ट 5 minutes France was the best team and afterwards France was none, but even then they had more shots on target, why? Because they were direct, पर उनके पास क्लियर कट नहीं था, कुछ क्लियर कट नहीं था, बट मतलब गोलकीपर ऐसे पकड़ क्यों पा रहा था, क्योंकि मैंने शूट लिया, कुछ ना कुछ डिएगो कोस्टा कुछ कर रहा है, पकड़ रहा है, everything was safe and sound for Diego Costa, nothing, there was no problem we are saying, but I thinking that you have to have this late, I think फ्रांस के पास चांस कौन सा था, मेरे को तो कोई चांस याद भी नहीं है, फ्रांस के पास कोई चांस, कुछ चांस नहीं था, मतलब वो एक भी चांस नहीं था, तब आप भरा था, वो कुछ भरा था, मार्कस वो वापस कोलुमानी हक गया ना, हाँ एक कोलुमानी वाला चांस था, और एक उसके पास चांस था यार, वो कैमाविंगा के पास, कैमाविंगा के पास 2 चांस थे, वो 2 चांस थे, I think they would have scored, and even Portugal had plenty of chances। नुनो मेंडेस भाई सेंटर ऑफ द पिच से भाई लेफ्ट फुट में मारना, कि क्या राइट फुट से मार रहा है, देखा उसने लेफ्ट फुट में रिसीव किया और राइट फुट से मार रहा है, जैसे कि वो राइट फुटेड बैक है, मतलब जो कंसेलो भाई एक बार तो क्रॉस दे दे अच्छा वाला, नहीं उसको जाना है कट बैक करना है, उसको जाना है कट बैक करना है, भाई कौन है भाई, कोई है ही नहीं।
मतलब after watching these Euros, if you still rate Bruno Fernandes, at least Manchester United fans बोल रहा हूँ मैं, अगर तुम still Bruno को rate करते हो ना, then you have to have your eyes checked up, Yeah, seriously. exactly. और कोई वो है नहीं कि मतलब ब्रूनो ने जो किया है और उसके बाद ये उसने क्या बोलते हैं ये राफेल लियाओ, जो सारे हिपस्टर्स है ना, कि राफेल लियाओ शुड कम टू द प्रीमियर लीग और सब टीम में मांग रहे हैं कि आर्सेनल फैंस में तुमने देखा होगा कि हल्का सा अगर लिंक आएगा राफेल लियाओ के लिए तो एवरीवन विल बी अप इन देयर आर्म्स कि मतलब कि लाओ लाओ लाओ, चेल्सी फैंस भी ऐसे ही है, बट डोंट गो नियर हिम, मतलब एटलीस्ट चेक द बेसिक्स ऑफ हिम कि उसका बेसिक्स से बेटर है कि भाई बेसिक्स अगर तुम्हारे में इतने अच्छे नहीं हो, बस तुम्हारे पास टच और पास है ना, कि भले से तुम्हारी ड्रिबलिंग इतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन तुम्हारा टच पास और तुम्हारे पास दिमाग है ना, तो तुम सर्वाइव कर सकते हो गेम में ब्रो। जॉर्जिनो अभी तक कैसे सर्वाइव कर रहा है यार, जॉर्जिनो के पास ना कुछ भी नहीं है भाई, जॉर्जिनो के पास ना स्किल है, वो कटा नहीं पाता जॉर्जिनो, तेरे को तूने भी देखा होगा जॉर्जिनो ना कटा पाता है, ना वो हैवी टैकलर है, ना वो एथलीट है, और ना वो रनर है, कुछ भी नहीं है, पर ब्रो उसके पास दिमाग है यार कि मेरे को कहाँ से कैसे टर्न लेना है, वो बुस्केट्स का छोटा वर्जन है वो थोड़ा सा, कि तो तभी तो मैं जॉर्जिनो को इतना पसंद करता हूँ, मतलब कि जब हैवर्ट्स आर्सेनल जा रहा था मतलब मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे को पता था हैवर्ट्स के पास उतना टेक्निकल स्किल्स इतना हाई लेवल पे नहीं है, पर जॉर्जिनो आई मेरे को बुरा लगा कि जॉर्जिनो के पास है स्किल्स अच्छा है यार, कि मतलब ही कैन अप द गेम्स ऑफ अ टीम उसी वे में, तो तुम्हारे पास दिमाग, यू हैव नीड टू हैव अ ब्रेन, कि मतलब समझ लो भाई कि ये मैकटोमिनी गैलेगर माउंट ये प्लेयर नहीं चलने वाले कभी भी, इन प्लेयर्स के भरोसे तुम जीत नहीं सकते हो कुछ भी ऐसा, क्यों थॉमस टुशल था वो जिता गया वर्नर के जैसे प्लेयर्स के साथ, जिनमें दिमाग कम था, पर यू हैव टू हैव ब्रेन्स इन योर टीम। Yeah, I agree to it. I mean, मेरे हिसाब से one of the best player was Vitinha. विटीनिया और exactly what Palina. I think Palina हमने यही बोला था कि उसके पास जब tackling opportunities मिलता है, he's going to be the best, one of the best tacklers. We said he's not a good player against teams who are already playing a lower block. पहले ही वो lower block खेल रही है, तो he's not going to be much effective towards team like that because he's not going to play key passes. वो midfield cut करके वो passes नहीं देगा. He's a left side पीछे वाला pass, but he can tackle the hell out of people. I don't know why he received an yellow card. It was a beautiful tackle. एम्बापे Exactly. मतलब उसको बस एम्बापे का फेवर मिल गया था क्योंकि वो अपना इंग्लिश रेफरी था इसलिए, बट इट वाज अ ब्यूटीफुल टैकल, मतलब खतरनाक Man, टैकल भी नहीं था, उसने नीज को फोल्ड कर दिए थे तब उसने जाके टैकल मारा. आई डोंट नो व्हाई, और एम्बापे लॉस्ट कंट्रोल, दैट इज व्हाई ही वाज अ टैकल. आई थिंक ही इज गोना डू इट in against other teams for Bayern while playing for Bayern. I think he's going to be a huge asset for Bayern क्योंकि because of his tackling ability, क्योंकि भाई इतने सारे टैकल्स मारता है और इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है इतने सारे टैकल्स मारने के बाद. So that is a huge ब्रो रेफ से याद आया मेरे को कि बहुत बड़े पेनल्टी और for me. It was a penalty, bro. इट वाज अ फकिंग पेनल्टी ब्रो, इट वाज अ फकिंग पेनल्टी, How did we lose? कैसे हो सकता है भाई, हाथ उसका बाहर है यार, कैसे पेनल्टी नहीं है यार वो, भाई ये पेनल्टी फकिंग कैसे वाज नहीं अ लिया फकिंग यार, पेनल्टी। ये हो ही नहीं वो सकता पता है, पेनल्टी नहीं. ये पता है, ये अगर इफ एनीबॉडी अदर देन इंग्लिश रेफ वाज देयर नो, हाँ. इट वुड हैव बीन अ पेनल्टी। पता है क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मेरे को पता है क्या लगता है कि बाकी जो रेफरीज है ना, ये यूरोप में रेफ करते हैं, वहाँ के रूल्स थोड़े अलग है, वहाँ के रूल्स जो है वो यूएफए का जो रूल्स है ना उससे कंपेटिबल है, समझ रहे हैं कि सेम तरह का अकाउंटिंग सिस्टम चलता है, जैसे अकाउंटिंग सिस्टम यूएस का बिल्कुल ही है, तुम यूएस का अकाउंटिंग सिस्टम सही है वैसा, तो उसमें में तुम यूएफए के जो रूल्स है दे आर कंपेटिबल विद द रूल्स ऑफ अदर कंट्रीज, कि ये स्पेन के, जर्मनी के, फ्रांस के, इटली के स्पेशली, तो वहां के रेफरीज को पता है कि मेरे को कौन सी हैंडबॉल देनी है कौन सी नहीं देनी है, पर ये जो छक्के इंग्लिश रेफरीज है ना ब्रो, इनको कुछ नहीं पता है, इनको कुछ नहीं आता है, सारे ये इतने फर्स्ट ऑफ ऑल इतने बड़े बड़े गेम्स उनको दे कैसे दिए, कि उसके में माइकल ओलिवर था इस वाले मैच का जिसके अपन बात कर रहे हैं फ्रांस पोर्चुगल का, और इसका रेफरी वो कौन सा एंथनी था, क्या एंथनी पूरा नाम क्या, जो भी नाम है चूतिएगा, जो फकिंग एंथनी, जो भी चूतिएगा टकले का नाम है वो, तो कैसे पेनल्टी नहीं दिया ब्रो, क्योंकि इंग्लिश रूल पता है, इंग्लिश में ये रूल है कि अगर तुम्हारा आर में से अनयूजुअल पोजीशन में है तो वैसा, तो और ये अनयूजुअल पोजीशन भी अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं, इनका कुछ अनयूजुअल पोजीशन का कोई डेफिनेशन नहीं है, इनका कुछ भी है ना, इंग्लिश प्रीमियर लीग के जो रूल्स है ना दे आर नॉट कंपेटिबल विद यूएफए, यूएफए के रूल्स बिल्कुल अलग है, तो इनको तुम कैसे सेलेक्ट कर सकते हो यूएफए कंपटीशन में यार, कि जो इंग्लिश के रूल्स हैं हैंडबॉल वाले वो बिल्कुल अलग है, तो इनमें बोलते हैं इंग्लिश में अनयूजुअल पोजीशन, तो क्या तो कुकर अगला का वो अनयूजुअल पोजीशन था, वो गोल पाउंड बॉल थी भाई, उसको सीधा हाथ से रोका है यार, इट वाज अ फकिंग पेनल्टी, फक मैन सीरियसली, मतलब देखो रेफ को देख के जो मैं राइल अप होता हूँ ना, seriously man, seriously this is too much for me. Yeah, I mean, it was a shocking decision, but just to defend on one thing, I think
it's not solely on the reason because of a referee mistake. ऐसा था कि they had a meeting actually, ये यूरो से पहले सारे रेफरीज ने मिलके यूएफए के अगेंस्ट उन्होंने कुछ रूल्स बनाया, ठीक है. They gave the same penalty in Denmark match, bro. हाँ, बट उन्होंने रूल्स बनाए, तो उन्होंने रूल्स में ऐसा है कि अगर इफ द प्लेयर इज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स द, नॉट टुवर्ड्स द बॉल बस बेसिकली टुवर्ड्स हिज बॉडी, जब मूव टुवर्ड्स द बॉडी कर रहा है तब हैंडबॉल लगता है, तो वो माफ किया जाता है. तो मतलब मेरा आर्म अगर नीचे है, फॉर एग्जांपल आर्म पहले यहाँ है और मैं उसको ऐसे ला रहा हूँ और यहाँ पे मेरा टच किया जाए, इट्स नॉट अ पेनल्टी. ये क्या रूल है यार, ये क्या मतलब शिट है सीरियसली. इंग्लिश रेफरीज आर द वर्स्ट, सीरियसली दे आर द वर्स्ट ऑफ द क्रिएचर्स. I think for me it is penalty. I think for everyone, I think who was watching the game, it was a penalty because it was a goal bound shot और a decent shot भी था. It could have been a goal or it could have been some, मतलब मिस्टेक भी हो सकता था गोलकीपर से, गोल से घुस सकता था. और मतलब ऐसे था कि he was moving towards his body but इतना भी नहीं कि but towards the ball also, towards the ball, and it was also away from his body. So मतलब even he was moving towards but काफी away था. So this reminds me of the Jack Grealish handball, right? It was a shocker कि उसको handball नहीं दिया था, याद है? जैक हैंडबॉल किया था. आई मीन दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग डिसीजन की वो रॉड्री ने भी किया था, याद है लास्ट सीजन. वो भी किया था, ऐसे कर गया था. मतलब उस टाइम भी माइकल ओलिवर ही था या फिर एंटनी टेलर ही होगा. और ऊपर से उसको जो मतलब किसको था वो, जेरेमी डोकू ने एक बंदे को लिवरपूल को लाता, किसको, वो उस टाइम माइकल ओलिवर ही था. लिवरपूल को तो उसने चेस्ट में गाड़ दिया उसने, फिर भी नो प्ले ऑन वो, इट वाज मैकलिस्टर के धाड़ दिया था. तब भी उसको समथिंग फेवर समटाइम्स टू दीस प्लेयर्स. बट कुकरेरा, आई थिंक कुकरेरा को पता चल गया कि भाई मतलब ही हैज टू प्ले अप हिज गेम अगेंस्ट गुड डिसेंट प्लेयर्स. जब वो अच्छा खेला, मतलब he was the guy who was responsible. Joshua Kimmich कूद गया उससे ऊपर. You shouldn't have. नहीं पर वो बॉल बहुत दूर थी ब्रो, मतलब बॉल he was challenging bro, he was challenging. नहीं पर वो जो ट्रैजेक्टरी थी वो उसके ऊपर वाली थी वैसा. Obviously ट्रैजेक्टरी ऊपर वाला था, but Kimmich कैसे कूद गया इसके ऊपर? तो you have to get that right. Kimmich is not like नहीं, पर वर्ड्स को कौन मार्क कर रहा था? वर्ड्स को मार्क करना तो it's like वो बहुत टफ था एक्चुअली मार्क करना. इवन वर्ड्स को भी कॉन्फिडेंस नहीं था, वो भी खंबा में तो लग के गया है. तो छेद की गैप में गया, बॉल को इतना ही स्पेस था, वो एकदम से उसने गया था. वो हल्का सा डिफेंडर के बाजू से गया और वो खंबे में लग गया. वो आई मीन नो, इवन ही डिडंट एक्सपेक्ट इट. दसली उसने सेलिब्रेट नहीं किया. कुछ लोग मारते ही सेलिब्रेट करते हैं, वो देख रहा था, गया एकदम से. सो लेट्स गेट बैक टू फ्रांस एंड पोर्चुगल. तो पोर्चुगल के हमारे में बात कर ली कि मार्टिनेज. एक पहला रैंट दे देता हूं. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ब्रो, you have altered generations. You have made beasts out of people who think that they are nothing because of your ability to come back up. Even if someone pushes you down, you come back up. तुम्हारा attitude, and we have always been considering you. I think I have been considering you one of the football god, right? Celebration के हिसाब से, off the camera, on the camera, सब I have appreciated you, but it's time to go for a graceful exit against the international team. I think this is not your Portugal, because I think there are many things politically happening inside, especially because of this Bruno Fernandes guy who thinks he's gonna be someone. I think he has 1 or 2 seasons more. I think that's it, right? उसने कुछ accomplish नहीं किया जिंदगी में. So तुम्हें graceful exit होना चाहिए. I think you could have been मतलब सब player हो सकते हो. मतलब I don't think Portugal has a decent enough player. I think they could groom someone, but I don't want you to be muddled. So मेरे हिस्से क्या होगा? But मेरा rant यही है कि you have done enough for the game, right? You have done enough for your life as well. So instead of searching for more and more glory, you can go have beautiful time pass with other things, right? You have मतलब इतना पैसा कमा चुका है, you have almost this much of wealth in your life. You don't have to he loves the game too much. He loves the game too much. I think that's more of मतलब the love, when the love also comes with problem is like consequences, right? When you leave the game, it becomes heartbreaking, right? And you can't accept the loss. So that's what happened between Pepe, and it was a graceful embrace, right? हाँ भाई, वो देख के तो मेरा सीरियसली मेरी आंखें भर आई थी भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं. मतलब ऐसा पर फुटबॉल देख के रोते नहीं, कभी कभी रोते हैं कि जैसे 2014 का वर्ल्ड कप मैसी हार गया था तो थोड़ी आंखें नम हो जाती है वैसा.
तो वो उसमें में चेल्सी जीत गई थी 2012 का चैंपियंस लीग, जो फर्स्ट टाइम जीती, तो आंखें नम हो जाती है वैसे। पर रोनाल्डो के बारे में मैं दो ही चीजें बोलना चाहता हूँ। फर्स्ट थिंग कि इफ यू कांट एक्सेप्ट टू बी अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट, ठीक है, इफ यू कांट एक्सेप्ट कि तुम मेन प्लेयर नहीं हो, तुम बेंच पे बैठोगे, देन यू शुड रिटायर अर्ली लाइक क्रूज डिड, लाइक थियागो अल्कांटारा डिड इट नाउ। कि थियागो अल्कांटारा को पता लग गया कि मेरे को कोई टॉप टीम नहीं खरीदेगी अब वैसा, तो ही रिटायर्ड। क्रूज रिटायर्ड, जिडान रिटायर्ड वैसा। कि वो बैटमैन का फेमस डायलॉग तो है ही ना वो वाला, कि कौन सा था वो, यू लिव लॉन्ग, क्या था डायलॉग, तुम्हें याद है क्या? यू विल डाई एज अ हीरो, यू लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम एज अ विलन, वैसा। तो वो अब रोनाल्डो के साथ वही हो रहा है, विलन हो रहा है। और सेकंड चीज मैं पर्सनली बोलना चाहता हूँ कि जब मैं स्टार्ट हुए थे वो, हमने फुटबॉल देखना जैसे स्टार्ट किया 2005 2006 के आसपास, तो फर्स्ट टाइम मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 2006 वर्ल्ड कप में देखा था। कि जब याद है वर्ल्ड कप हुआ था, तो सब लोग है ना रोनाल्डो रोनाल्डो कर रहे थे उस टाइम। तो मैं तो 2002 वर्ल्ड कप के बाद तो फिर यूरोस देखा और फिर वर्ल्ड कप का आया था 2006 डायरेक्टली, ठीक है। तो उस टाइम मेरा ये था कि देखते टाइम ये रोनाल्डो है कौन, कि मेरा उस टाइम में फर्स्ट टाइम इसको जान रहा था ये रोनाल्डो कौन है, क्योंकि अपन तो टक्के रोनाल्डो को जानते हैं जिसके वो हेयर स्टाइल है, ब्राजीलियन रोनाल्डो को जानते हैं, तो उस टाइम देखा था। फिर मैं अर्जेंटीना का फैन स्टार्टिंग से था, तो मेरे को मैसी अच्छा लगने लग गया उसके बाद से। तो मतलब काइंड ऑफ हेट आ जाता है ना कि मैं मैसी फैन बॉय हूँ और उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैन बॉय हुआ, चीज जो टीनेज ईयर्स में होता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो चूतिया 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 वो वाला था। पर उसके बाद जो मैंने रोनाल्डो को करते हुए देखा है ना चीजें, सिंस इन लाइफ 20 ईयर से वो ऑलमोस्ट कर रहा है ब्रो, मतलब उसका अगर कोई बड़ा फैन है तो मैं मतलब उसका सेकंड बेस्ट फैन मैं हूँ ऐसा। उस मतलब जो रिस्पेक्ट है उसके लिए, और जो उसके लिए मतलब मेन तो रिस्पेक्ट ही है कि जो उसने जो गेम के लिए किया है, और जो उसने मतलब जो उसने मूवमेंट्स दिया है कि यू और इन ऑ, कि मतलब वो सिर्फ वैसा प्लेयर नहीं है कि जो गोल गोल मारेगा, ही हैज द स्किल्स, ही कैन लिफ्ट यू ऑन द सीट्स, कि उसके बाद तुम मतलब खड़े हो कि तुम रोनाल्डो रोनाल्डो चिल्लाओगे, मतलब तुम सी करोगे हर जगह कि। और तूने जो सबसे बड़ी लेगेसी है उसकी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तूने हमारा जो फुटबॉल चैनल का जो इंट्रो है दैट इज ऑन हिम, ऐसा कि अभी तूने देखा सारे टेनिस स्टार्स वगैरह सब पॉइंट जीते, अब सी करते हैं, एनएफएल में सब सी कर रहे हैं। उसके बाद सॉकर, कौन सा उनका जो सॉकर लीग होती है यूएस की, वहां सब सी कर रहे हैं। अपना सिराज भाई सी कर रहा है, अपना बुमराह भाई सी कर रहा है, क्रिकेट में सब सी कर रहे हैं। तो ब्रो get please be get retire, but have a graceful retirement, have a wonderful life. Yeah, yeah, that's it. I mean, we don't have any harsh comments to these legends. हाँ, जब retire होते हैं, they have done too much for the game. I mean, we don't agree with these commentators and this उसका ईगो इतना ज्यादा है कि पूरा रॉबर्टो मार्टिनेज, इट्स नेवर द केस गाइस। ये कभी मत सोचना कि उसका ईगो इतना ज्यादा है। मतलब वो फुटबॉल में ऑफन होता नहीं है इतना ज्यादा ईगो, इतना ज्यादा लोगों के पास जब टीम में खेलते हैं, और स्पेशली जब देश में लोग, देश के लिए जब लोग खेल रहे हैं, दे डोंट हैव दिस ईगो मेंटालिटी, दे जस्ट वांट टू विन द गेम्स, राइट। अगर मतलब वो पोर्चुगल में उसने क्या किया, एडर जब गोल मारा था तो फिर भी उसने सेलिब्रेट किया ना, तो वही है। अगर उसको उसको ये मैच खेल बिना खेले ही अगर पोर्चुगल वो इंजर्ड हो जाता, सोच लो कि एंड पोर्चुगल वॉन दिस यूरो एज वेल, सो यू वुड हैव बीन हैप्पी, कि वो नहीं बोलता कि मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए ना। तो मतलब ये ऑफन द केस नहीं है, राइट। ही ऑलवेज आल्सो एनकरेजेस, इसलिए लोग उसके टीममेट्स भी उसको अप्रिशिएट करते हैं, बट द मेजॉरिटी ऑफ द फैंस क्रिटिसाइज कौन करते हैं? जो लोग उससे एनवियस हैं, एनवीज बस है, वो बट ये नॉट बेस्ड ऑन जो द फुटबॉल जेलस हैं, स्किल्स, राइट। दे ऑल्सो कैरेगर जैसे लोग जो उसके मतलब जिसने कैरेगर ने मैचेस नहीं खेले उससे डबल गोल है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के, So, मतलब वैसा। don't get bogged down by these legends, because history is हाँ, going to change lots and lots of things, right? But these guys are etched in history in every level. Real Madrid में टॉप स्कोरर, यूवेंटस में टॉप स्कोरर, ऐसे नहीं बनते चूतियों की तरह, मतलब एटीट्यूड है, ईगो है सब, इसलिए वो टॉप स्कोरर है भाई। यूवेंटस में लोग सालों से खेल रहे नहीं कर पाए, वो बंदा 4 साल खेल के या 4 या 5 साल खेल ब्रो के मैड्रिड का टॉप स्कोरर होना पता है कितनी बड़ी बात है, मतलब एग्जैक्टली। डी स्टेफनो का नाम है ना, डी स्टेफनो 1950s में खेलता था वो, अर्जेंटाइन प्लेयर, 60s में खेलता था वो, उसका नाम अभी तक 60 साल बाद हमें पता है। 2100 आ जाएगा ना, प्लेयर विल बी चांटिंग रोनाल्डो उस टाइम पे भी, और वो भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मैड्रिड फैंस उस टाइम पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को याद रखेंगे कि कोई था एक जिसने हमें 5 चैंपियंस लीग जिताई, इतने सारे ला लीगा टाइटल्स जिताए, और ही वाज द फेस ऑफ आवर क्लब फॉर अ डिकेड। Yeah, I think one of the most of the fan followings है Cristiano से, actually you couldn't do that actually. So, so from me, बार्सा और लास्ट पॉइंट, बार्सा और मैड्रिड के मिला के जितने मतलब पूरे ला लीगा टीम्स मान लो, मिला के जितने फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे नहीं है ना, उससे ज्यादा फॉलोअर्स अगले क्रिस्टियानो रोनाल्डो के Instagram हाँ वो भी है। पे। तो मतलब ये उसके पास इतने सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है इसके पास, राइट। आई हाँ, मीन वो ऐसा नहीं है कि जो काफी बारसा लेजेंड्स हैं और जो ब्राजीलियन लेजेंड्स हैं,
they didn't have a pathway, right? मतलब इस बंदे ने काफी establish किया है, इसकी बहुत सारे companies हैं, ये काफी investment किया है, तो he can never be out of the game in the sense कि he's always there. He's one of the richest footballer, right? And तो मतलब he's done, right? He has to be done. As a Ronaldo fan, I am a die-hard Ronaldo fan. लास्ट में मरने तक भी मैं अपने बच्चे को भी यही बताऊंगा, भाई रोनाल्डो फैन हूँ मैं, और रोनाल्डो एक बंदा था, तो इट्स गोना बी हैपन बिकॉज but I'm saying don't go on these hate tweets, right? जो ट्विटर में हेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, पता नहीं कि ही इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड ओवर, बंदा यार 40 साल का, ही हैज टू स्कोर गोल्स, ही वांट्स टू स्कोर गोल्स, क्यों नहीं फ्रस्ट्रेट हो? बेलिंगम होता है, कोल पामर होता है, तो उनके क्या है भाई, उनके पास इतने सारे लाइफ है, दे आर गेटिंग मूव टू फ्रांस ब्रो, ये फ्रांस कर क्या रही है? मतलब आई थिंक कि अगर इफ यू हैव, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इफ यू हैव दिस गुड ऑफ अ डिफेंस एंड इफ यू हैव दिस गुड ऑफ अटैक, सॉरी इज दिस गुड ऑफ अ मिडफील्ड, क्योंकि अब उन्होंने वो रैबियो को खिलाना बंद कर दिया है. दे आर प्लेइंग नाउ कि शुमेनी, कामाविंगा एंड कांटे. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड्स यू कैन एवर हैव. ठीक है कि परफेक्ट, थोड़ा क्रिएटिविटी कम है, देन आई अंडरस्टैंड, पर इफ टूर्नामेंट फुटबॉल के हिसाब से तो दिस इज द परफेक्ट मिडफील्ड वैसा कि उसमें में, तो इफ यू हैव द बेस्ट 5 और 3 8, इफ यू हैव द बेस्ट बैक 8, ठीक है. गोलकीपर भी काफी अच्छा है, रिलायबल है. हाँ मैनेगन है ही, वो माइक मैनेगन अच्छा है ही वैसा उसमें में. तो इफ यू हैव द बेस्ट बैक 8 इन द टूर्नामेंट, तो व्हाई विल यू नॉट बी डिफेंडिंग टिल योर लंग्स कम आउट उसमें में? ठीक है, तो यू विल डू दैट, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा अटैक अच्छा है नहीं, क्योंकि तुमने कोलोमुआनी को खिला के देख लिया, वो चूतिया खिलाओ, तुमने धुरम को निकाल के खिला के देख लिया, वो भी अच्छा नहीं है, तुमने डेम्बेले को खिला के देखा, वो भी बेकार है. तो ग्रीजमैन इज डूइंग हिज थिंग्स, ग्रीजमैन डिसेंटली कर रहा है. एम्बापे इस बार टूर्नामेंट में फॉर्म में है नहीं अभी. एम्बापे इज आउट ऑफ हिज डेप्थ इन दिस टूर्नामेंट करंटली, उसमें कि एम्बापे चल भी नहीं रहा है, प्लस उसका नाक के शूज भी चल रहे हैं, तो दैट मतलब उससे कुछ इश्यू होते ही होंगे. आई एम नॉट सेइंग कि तुम 100% पे खेल रहे हो, बट एटलीस्ट तुम 80-90 में भी खेल रहे हो, तो यू विल हैव प्रॉब्लम्स अगेंस्ट गुड डिफेंडर्स जो पोर्चुगल के पास थे. तो उसमें में अगर तुम ये स्टिंकी टैक्टिक्स लगा रहे हो, तो आई वोंट ब्लेम डेशाम्स इन दैट वे. इफ यू आर विनिंग, मतलब जब तुम जैसे ही हारोगे, आई विल बी द फर्स्ट वन टू क्रिटिसाइज कि तुम अटैक तो नहीं कर रहे हो वैसा उसमें में. पर अगर तुम ऐसा जीत रहे हो और यू हैव द बेस्ट बैक एट इन द टूर्नामेंट, तो व्हाई वोंट यू डू इट? So मेरे को weird sort of a moment for I think Didier Deschamps or the French team, who are always quite pompous about how they attack, how they have one of the best attackers. They will score more goals. They have players with lots and lots of flair. They're going to destroy the teams apart. Now they're relying only on one thing, which is basically mainly the defense and of course the midfields. And how about Camavinga? I said this to you, bro. Camavinga replacing Rabiot was a ball game changer. I think he almost covered every blade of the grass in the field, and he was one of the best midfielders as well, playing against Portugal. I think that shows their capability, right? Even we were also surprised why was he playing Rabiot. Maybe it's tactical or something. वो पता चल गया वो वाला मैच में. It's not tactical. It's basically I don't know. Yeah, maybe some forward thinking ability maybe of Rabiot, but Rabiot भी forward thinking में काफी dumb था. But what happened to Mbappe? That's the question, right? What happened to Mbappe? I mean, I agree to you saying that he's playing maybe 80 to 90% because of the injury. I think even before the injury he was dull. I don't know what he's trying to do. I think maybe he's trying to do too much. Earlier he was trying to do too much and it was working out for him. Now it's like it's not working out for him and he has to change his game plan. And also I think the striker doesn't complement him. I think he needs a Jeru, right? He needs someone who's holding the game, and then I told you in the prelim. But I think Giroud doesn't track back. I think because France is now more and more they want to be stable in the back. I think Portugal could have killed the game, but again I think French had them almost in the defensively they had
one of the best games as well, because Saliba and this guy, right? What's his name? Upamecano. Upamecano. I Upamecano. think they were quite flawless. Upamecano को मैं नहीं बता सकता क्योंकि उसने काफी दो तीन गलतियां उसने करी है वापस. But Lucas Fernandez, I think, sorry, Lucas Hernandez, I think he's one surprise. I thought he would not be defensively good. I think he's surprisingly defensively good. And कुंडे तो अच्छा है ही. कुंडे तो अच्छा है ही, मतलब अटैकिंग में तो उसको कुछ है ही नहीं उसका काम, तो हम्म. डिफेंसिवली तो वो तो अच्छा है ही. एंड I mean, something is not working up, Paul. I think Didier Deschamps ने ये कर दिया है. I think since something is not working, right, he's relying on his experience. He knows how to win tournaments. That is the only thing he's relying on. मतलब वो काफी tournaments से I don't think France was being. I think they are one of the best teams, obviously, but in on paper, but they have not been playing the attractive football. They have been playing the I think he has realized that कि है ना, I think he has realized that कि I don't have the attackers now. He has realized that. He has realized कि apart from Mbappe, I don't have the attackers. कि Mbappe के अलावा attacking में मेरे साथ कुछ होगा नहीं अब. क्योंकि he knows the potential of, वो रोज देख रहा है वो ट्रेनिंग में कैसे हग रहे हैं बाकी लोग. तो वो डेम्बेले, थुरम और ये इन सबको रोज देख रहा है वो उसमें में. तो उसको अपने अटैक पे भरोसा नहीं है, तो देन ही वांट्स कि हम कंसीड ही ना करें. तो फ्रांस हैज नॉट कंसीडर्ड ए सिंगल गोल इन दिस टूर्नामेंट. बस एक गोल हुआ है, वो पेनल्टी था, वो भी है ना. तो दे हैव नॉट कंसीडर्ड सिंगल गोल इन दिस टूर्नामेंट. तो उसका वही टैक्टिक है. तो बट नाउ ही हैज रियलाइज्ड दैट कि मेरे को वही टैक्टिक रखना है. So he is pursuing that and he is winning games. So we can't criticize him on that. पर अगर हम साउथगेट को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं दूसरे में, कि भाई तेरे पास बेस्ट बैकएट नहीं है टूर्नामेंट का जो डेशाम्स के पास है. जो तू टैक्टिस लगा रहा है वो तेरे पास उस टैक्टिस वाले प्लेयर नहीं है. तेरे पास अटैकिंग वाले प्लेयर्स हैं, तो तू वो टैक्टिस लगा के तू जीत सकता है, ना कि वो डेशाम्स की टैक्टिस कॉपी करके उसमें में. दैट्स व्हाई वी क्रिटिसाइज साउथगेट. हम डेशाम्स को इसलिए क्रिटिसाइज अभी नहीं कर रहे क्योंकि ही हैज द बेस्ट बैकएट इन द टूर्नामेंट. उसको कुछ वो दो राय है ही नहीं उसमें में. कि इतना सेक्सी चारों सेंटर बैक का तुम्हारा लुकास हर्नांडेज भी ऑलमोस्ट सेंटर बैक खेल रहा है अब. वो लेफ्ट सेंटर बैक वैसा उसमें में. तो चारों सेंटर बैक है ही, प्लस तुम्हारे पास है डिफेंसिव शील्ड ऑफ कांटे, शुमेनी एंड कामाविंगा. तो कौन तुम्हें अटैक करे? बट स्टिल पोर्चुगल हैव चांसेस एंड स्टिल दे कुड हैव स्कोर्ड. दैट्स द, मतलब मेरे मन में बस वही थोड़ा वो है. हाँ, दुख क्योंकि मतलब एक चांसेस थे. quality, that's the quality which they have, right? That's the quality. Even I think that is one thing which they have to dig again. I think they miss Paul Pogba, right? Paul Pogba, मतलब हर मतलब आई थिंक हमारे मतलब दो प्लेयर्स, राइट? आई थिंक हमने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया, मैंने काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया है पॉल पोगबा. बट पॉल पोगबा ऑन बॉल, आई एम नॉट सेइंग ऑफ द बॉल, ऑन बॉल ही वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मिडफील्डर्स. कि उसके पास वाइड रेंज ऑफ पासिंग, इज नॉट लाइक अ वन टच पासिंग वाला बंदा नहीं है. ही कैन ड्रिबल, मतलब ड्रैगर वाला बंदा, ड्रिफ्ट करके जाता है, और उसके पास इतने अच्छे रेंज ऑफ पासिंग है. ही कैन वो मतलब कर्लर दोनों साइड से, आउटसाइड ऑफ द फुट दे सकता है, आउटसाइड मतलब उसने काफी दिए भी हैं. आई थिंक यू कांट. एक लाइन में बोल रहे हो, पॉल पोग्बा इज एक्चुअली इज व्हाट बेलिंगम इज, जो पीआर बेलिंगम को बना दिया ना, पॉल पोग्बा वो एक्चुअली वो बंदा है. एग्जैक्टली. एंड ही आल्सो स्कोर्ड वंडरफुल गोल्स एज वेल. आई थिंक पॉल एंड ही हैड द ग्रेस, मतलब उसके पास एक फुटबॉल, मतलब फैंस के लिए उसके पास था कि मैं फैंस के लिए खेल रहा हूँ, ना कि अपने लिए, ना कि इनके लिए, और सबके लिए, मतलब मेरी टीम के लिए, और मैं फैंस के लिए खेल रहा हूँ. आई थिंक मैन्यू में भी उसको ऐसे सिस्टम में बिठा दिया जहाँ पे उसको चलता नहीं है, फिर भी वो चला, फिर भी he played, but he was offensively blamed for the defensive lapses because वो उसका गेम नहीं है, राइट? उसका ऑफ द बॉल वाला गेम नहीं है. मतलब यूवेंटस में इतना अच्छा खेला और बाकी फ्रांस में इतना अच्छा खेल रहा था क्योंकि उसको ऑन द बॉल उसको चाहिए, उसको बॉल चाहिए, उसको दो बॉल, ही कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज आउट ऑफ नथिंग. सो देखो वो एक पास पॉल पोग्बा का एक पास याद है जो उसने वो जिरू को एकदम से बिल्कुल हाफ में से दिया था, और जिरू के मस्त पैर पे आया, जिरू ने बस कुशन टैप इन किया है ब्रो वो वाला, और बड़ा पॉज इट वाज. वो एम्बापे वो बोला कि पॉल पोग्बा नहीं तो पासेस कोई खेल ही नहीं रहा है हमारे में. Exactly. He can run blindly. I think that's what he was to take blind runs, and Paul Pogba actually he can find them out. So that was how. So I mean, France team in a whole, I would say, defensively they are like a cement. You can't just crack them down easily. You have to keep on probing them. Then max to max एक chance बनेगा. And also
कि कोलू मुआनी जब तक है वो हमेशा एक ब्यूटीफुल वंडरफुल चांसेस वो मिस करते ही रहेगा। आई थिंक सिमिलर सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी था वो कि वो गोल मारे जैसे अर्जेंटीना के अगेंस्ट, हक गया वापस। वर्ल्ड कप फाइनल 120 मिनट्स। और सेम था ये अपॉर्चुनिटी सेम था, वही टप्पा खा के बॉल आ रहा था उसके पास एग्जैक्टली और वो सेम एग्जैक्टली भागा था। एग्जैक्टली आई थिंक वो एग्जैक्टली। रूबन डियाज छूता भी नहीं था, आई थिंक इट वाज ऑफ टारगेट, राइट। रूबन डियाज छूने के बाद एक्चुअली वो एकदम से खंबे के पास आ गया था, नहीं तो वो ऑफ टारगेट ही जा रहा था। And Marcus Thuram, bro, what are you doing? You are, I thought you is going to be one of the best center forwards because of how you played against, played for Inter Milan, for winning them the, you were also integral part of them winning the Scudetto. तो मतलब ये अजीब सा है ये टूर्नामेंट, बहुत अजीब सा है। और यूरोज एक्चुअली नाउ दे आर, नाउ द टीम्स आर एक्सेप्ट स्पेन, none of them deserve to be in the semi-finals. I don't think Netherlands wanted, so yeah. कि फ्रांस इमूवेबल ऑब्जेक्ट है, स्पेन अभी क्या बोलते हैं अनस्टॉपेबल फोर्स है। तो क्या, तो व्हाट डू यू थिंक दिनेश, यू सजेस्ट यू क्या होने वाला है, हाउ डू यू सी द फाइनल गोइंग, सेमीफाइनल फर्स्ट सेमीफाइनल गोइंग अहेड? Yeah, I think it's going to be counter against attacking. So I don't think Spain has a different kind of a gameplay because they can't sit behind the defense. They're going to score, मतलब here and there because उनके पास उनके pacey पास डिफेंस है भी नहीं, उनके पेसी पास डिफेंस डिफेंडर्स है नहीं भी है। नहीं। और ऊपर से वो बंदा भी शायद नाचो भी काफ़ी इंजर्ड है, मतलब ही इज़ नॉट फिट। आई डोंट थिंक ही इज़ गोना स्टार्ट, एंड ऑल्सो डैनी कार्वाहल भी नहीं खेलेगा, तो दैट्स अ ह्यूज माइनस। आई थिंक दिस वन अनदर प्लेयर, आई थिंक रॉड्री बचते बचते बच गया। आई थिंक और ऑल्सो आई थिंक फैबियन रुइज भी काफ़ी खेल गया, वो भी लास्ट में ऑलमोस्ट ही रैन आउट ऑफ एयर। तो मतलब स्पेन, एंड देन इट्स गोना बी एक्स्ट्रा टाइम, एंड देन इट्स गोना बी फ्रांस विनिंग इन द पेनल्टीज। उस बात में सही बोला तू, मेरे को भी वही लग रहा है। परफेक्ट बोला तू, एक्चुअली परफेक्ट तूने समराइज कर दिया मैच को कि वही होने वाला है कि स्पेन बैठने तो वाली नहीं है और उनके पास बैठने लायक डिफेंस भी नहीं है ऐसा कि वो चारों बंदे ऐसे बैठ जाए, क्योंकि कुकुरेया ठीक खेल रहा है और उनका कारवाल ठीक खेल रहा है, पर जो डिफेंस है उनका, एक्चुअल जो सेंटर बैक पार्टनरशिप है, दैट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग उसमें में कि थोड़ा, पर असॉल्ट झेल, पर उनके पास असॉल्ट आने भी नहीं वाला है वैसा मेरे को लग रहा है। कौन असॉल्ट करेगा उन्हें, हु विल बी असॉल्टिंग दैट, दो सेंटर बैक्स, कि थुरम करेगा, डेम्बेले करेगा, या फिर ये करेगा, फिर एम्बापे करेगा, कुछ है ही नहीं। एम्बापे को भी तो लोग नाक पे हल्का सा बॉल मार के उसका गेम खत्म करवा दे रहे हैं कि हल्का सा शोल्डर नाक पे मार दो तो हिज गेम विल बी ओवर, क्योंकि वो नाक के बारे में सोचता रहेगा थोड़ी देर। हाँ। पिछले मैच में भी यही हुआ था, एम्बापे के नाक पे लग गई थी और वो 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले उसको सब कर दिया उन्होंने उसमें में। तो यही होने वाला है, अटैक 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 चलने वाला है। जो हम प्रीमियर लीग गेम देखते हैं ना, मैन सिटी वर्सेस बर्नली तो फिर भी खेल लेती है, मैन सिटी वर्सेस कौन सी टीम बोलूंगा, एवर्टन हाँ प्रॉब्ली, सही बोल रहा है, वैसा या है ना, प्रॉब्ली वही गेम होने वाला है जिसमें क्या बोलते हैं, एक बंदा एम्बापे कुछ कर सकता है जिसमें में थोड़ा बहुत उनके काउंटर अटैक्स बनेंगे फ्रांस के, पर आई डोंट, बट आई वांट स्पेन टू गो अहेड इन दिस गेम, क्योंकि ऐसा, ऐसी टीम्स नहीं चाहिए ब्रो जो ऐसा मतलब बिल्कुल ही स्टिंग करके, स्टिंग फेस्ट बिल्कुल करके पूरा आगे पहुंच जाए बिल्कुल ही, मतलब कुछ तो मतलब एंजॉय तो कराओ यार। हम यूरो एटलीस्ट, हम तो न्यूट्रल फैंस भी हैं, हम तो ऐसा कोई ना फ्रेंच सिटीजन है, ना फिर हम माइग्रेट होकर फ्रेंच गए हैं, ना फ्रेंच में ऐसे मर के रहे, कभी फ्रेंच अभी होके भी गए हैं। तू हो गया है क्या, फ्रांस फ्रांस हो हो गया गया है क्या मैं, अभी तक? फ्रांस होके आया अच्छा हूँ, हो गया है क्या? बट इट इज फ्रांस से भी एक अच्छा, दूर ही है। फ्रांस, हाँ, तू तो मुंबई में है, वही तो। तूने फ्रांस देख ही लिया है। तूने मतलब फ्रांस मतलब पेरिस देख लिया है, मैं भी मतलब हाँ, ऐसे ही गया था, कहीं और तो नहीं पर गया था। कंट्री साइड फ्रांस तो थोड़ा अच्छा होगा हाँ उसमें में। हम लोग एंजॉयमेंट के लिए देख रहे थे, तो फ्रांस हैज सक द एंजॉयमेंट आउट ऑफ द गेम। या वी आर नॉट ब्लेमिंग देम, बट वी डोंट लाइक दैट उसमें में कि हम बस ऐसे गाली नहीं दे रहे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वी अंडरस्टैंड कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बट वी आर नॉट, मतलब हमारा वो टेस्ट नहीं है उसमें में। आवर टेस्ट इज जर्मनी, आवर टेस्ट इज स्पेन उसमें में, आवर टेस्ट इज एटलीस्ट इंग्लैंड उसमें में, कि हम देख उन प्लेयर्स को रोज 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 देखते तो है उन प्लेयर्स को। तो दैट्स व्हाट, कि यही होने वाला है कि मतलब आई डोंट वांट फ्रांस टू गो एट इन दैट गेम। तो if something has to happen in the 90 minutes, so I would predict 1-0 in that game. Yeah, I think Pal, that's a bold prediction. I think I also want them to win, right? I don't also want Spain to win, but यार ये फ्रांस मेरे को है ना वही लग रहा है, ऐसे ऐसे ना, ऐसे स्क्रैच है, ईच है, वो कहीं जाता नहीं है ना, तो फ्रांस मेरे को ऐसे लगता है कि कहीं कहीं जा ही नहीं रहा। मेरे को इंग्लैंड भी ऐसी है कि यार ये कहीं जा और क्यों क्या, नहीं रहा है यार ये लोग।
So it's a weird sort of a I feeling was. for me. And बस as a football fan, of course, I want Spain. मैं भी कभी स्पेन का सपोर्टर रहा ही नहीं हूँ. मैं कभी आज तक मेरे को स्पेन पसंद ही नहीं है. मैं भी नहीं रहा। ना फुटबॉलिंग एबिलिटी में, ना वो लोग इतना अर्गेंस है उनके पास. ऐसा लगता है कि वो लोग दे आर लाइक फुटबॉल, ऐसा लगता है कि उनके जीन्स में है ना, ऐसे बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं. तो इसलिए मेरे को स्पेन कभी अच्छा लगा ही नहीं है. बट फुटबॉल लॉर्ड्स, फुटबॉल लॉर्ड्स। हाँ, they think themselves like that. Okay, they think themselves. हाँ वैसे ही। So okay, that's us concluding our topic. I think हमने बहुत डिटेल्ड फैशन में, बहुत सारे फनी क्वर्क्स में, अपने तरीके से, हमारे तरीके से हमने डिस्कस किया है. उसमें बैंटर है, वो है. सो दिस इज हाउ रंगा एंड पॉल टॉक फुटबॉल पॉडकास्ट है. सो वी ऑल्सो not only we will be talking about within us, right? So इसलिए अपने comments में share करना कि if you want to be part of our, right, of our podcast, you can be our guest speaker. ऐसे नहीं कि हम लोग we are not in a different sort of league, right? कि हम लोग भी our policy आई टेस्ट, राइट? सो तुम्हारे पास भी आंखें हैं, तुम भी बोल सकते हो क्या है तुम्हारा ओपिनियन है. एंड वी ऑल्सो अप्रिशिएट योर थिंग्स. सो नेक्स्ट मैं आई थिंक क्योंकि जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं ना, और जो जिनके पास ऐसा नॉलेज होता है फुटबॉल का, दे आर द फर्स्ट फुटबॉल पंडित दैट वी हैव एवर सीन. Yeah, exactly. Because they stick to their rules, which often is broken down in the other match itself. So वो फिर वापस वो अपना change करते रहते हैं opinions. But हम लोग ऐसे नहीं है. We accept our faults. We accept our faults and also we move on. हम लोग that is one thing which we try to do, right? And also thanks for subscribing us, guys. I think it's I think पाल ने पिछले वीडियो में बताया था. I think we were reaching out for 200, right? So अपने हमारे subscribers 200 subscribers हो चुका है. So but we still want to grow and we still want to keep growing. Thanks for all your support. दो और क्वार्टर फाइनल्स का रिव्यूज बाकी है, तो वो हमारे सेकंड एपिसोड में आने वाला है. जो नेदरलैंड्स वर्सेस जो टर्की मैच हुआ था, दैट वाज अ ब्यूटीफुल गेम. वो अच्छा मैच हुआ, दैट वाज अ गुड गेम. और उसके बाद जो दूसरा, जो सेकंड इज स्टिंक फेस्ट, इंग्लैंड वर्सेस स्विट्जरलैंड. तो सेकंड वी विल बी रिव्यूइंग बोथ दोस गेम्स एंड वी विल बी रिव्यूइंग द इंग्लैंड वर्सेस नेदरलैंड्स सेमीफाइनल. दैट इज गोना बी इन आवर नेक्स्ट एपिसोड, इन द सेकंड एपिसोड दैट इज गोना रिलीज टुमारो. सो रोड टू 1K इज ऑन व्यूअर्स. ये रोड टू 1K हमारा चालू है. So keep liking us, keep subscribing the channel, and keep watching the channel. That's more important. Give your thoughts on the channel. How do you like it? How you don't like it? And share to your friends if you like it. And keep subscribing. This is Paul signing off. This is Ranga. And one last time for all of our fans and for CR7 itself, host. Yeah. See.